गुराती महिमा गाई न जावे, गुराती गुराती महिमा गाई न जावे, गुराती लोगे कितने जावे थी, लोगे कितने गुराती महिमा गाई न जावे, गुराती महिमा गाई न जावे, त्रिलोकी कितने डूब जावे, त्रिलोकी कितने डूब जावे, रब का लोक स्वरूप के तू देख ले, रब का लोक स्वरूप में तू देख मैं तू देख ले, मत्था टेक लेण दे, मैं तू देख लेण दे, मत्था टेक लेण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लेण दे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लेण दे। श्री सतगुरुदेव भगवान के उमापति महादेव आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, मुझको सतगुरु का सहारा मिल गया, मुझको सतगुरु का सहारा मिल गया, मुझको आने वाले का सहारा मिल गया, मुझको आने वाले का सहारा मिल गया, मेरी किस्ती का किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको सतगुरु का सहारा मिल गया, मुझको सतगुरु का सहारा मिल गया, मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मुझको आने वाले का सहारा मिल गया, मुझको आने वाले का सहारा मिल गया, मुझको सतगुरु का सहारा मिल गया, अब नहीं परिवार मालिकी, अब नहीं बर्बाद रटे मालिकी, तेरे नालों का तारा मिल गया, तेरे नालों का तारा मिल गया, ताली मुझको सतगुरु का सहारा मिल गया, मुझको हरा वाले का सहारा, मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मुझको आने वाले का सहारा मिल गया, मुझको आने वाले का सहारा, टूटती फिरती भी नजरें जो नजर, टूटती फिरती भी नजरें जो नजर,
सच्चे दरबार की जय। Radhe Shyam
ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ 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 ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੋਲੋ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾయ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ
Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Namah Namah Shivaya.
नारायण नारायण। ओ भगवान दे नाम कीर्तन भक्ति दे बगैर बंदा कदे भी सुखी नहीं सी, दिनों दिन दुखी होता है। देखो ऋषि मुनिये संते ग्रंथी ये सारी कथा का सार कढ़िया कि जिन्ने ताड़ी बंदा भगवान का नाम नहीं लैगा वो दुखी होता है, दिन प्रति दिन दुखी होता है। कोई ऐसी और वस्तु नहीं जेड़ी बंदे की लगातार सुख दे सके। सुख सिर्फ बंदे की परमात्मा का भजन देता। राजा अम्बरीश भागवत विच कथा हुंदी, नित रोज सत्संग करना, रोज। राजा जनक सीता जी का पिता नित रोज सत्संग करता। सत्संग का मतलब कि अच्छे लोगों का संग उसे सत्संग आ, भैड़े लोगों का संग उसी कुसंग आ। शास्त्र आखदे 100 वारी नरक दईड़िया पर परमात्मा कुसंग नहीं। कुसंग जिहड़ा हुंदा वो नरक कोलों पैड़ा हुंदा। कुसंग आखदे बुरे बंदे का संग, सत्संग आखदे अच्छे बंदे का संग। राजा जनक संग कोदा करदा हा, वाल्मीकि ऋषि जिन्हें राम दे आने को पहले रामायण लिखी होगी, 1000 साल पहले। त्रिकालदर्शी जिहड़े भूत भविष्य और वर्तमान की जानने वाले वाल्मीकि, जिन्हें राम का अवतार अजे होना पहले जे सारी राम कथा लिखी किन्ना मन उनका निर्मल हो, किन्ना मन उनका साफ हो, किन्ना चित्त उनका शुद्ध हो। शुद्ध चित्त वाले की हर जगह ज्ञान ही है। जिदा मन मैला हो उसी सत्संग च जाइए भी ज्ञान नहीं होना। मैले मन वाले भी सत्संग विच भी ज्ञान नहीं होना, और शुद्ध चित्त है जिहदा उसी सारे कन्ने के ज्ञान ही है। द्रौपदी की जिसले परी सभा विच नगन करा दे दुशासन, ते द्रौपदी ने पहले दिखा युधिष्ठिर वाले पास कि धर्मराज युधिष्ठिर बैठे दे, जिथे धर्मराज बैठे हो अधर्म कितना हो सकता, उसे पाप किया हो सकता।
उधरा भी जवाब हुई। भीमसेन वाले पासे देखिए जिथे गदादार भीमसेन बैठे उधरा भी जवाब हुई। अर्जुन वाले पासे देखिए शूरवीर अर्जुन बैठे हो तो पाद गई हुए उधरा भी जवाब हुई। धृतराष्ट्र वाले पासे देखिया उधरा भी जवाब हुई। गुरु कृपाचार्य वाले पासे देखिया गुरु वाले पास गुरु कृपा आचार्य जिंदे अंदर सदा कृपा के बरसदी रहूंगी वो गुरु महाराज गुरु महाराज ने जिंदे अंदर हर समय कृपा बरसदी रहे उसी गुरु महाराज सत्संग की कृपा शांति की कृपा क्षमा की कृपा दया की कृपा जिस दे अंदर हर पासे कृपा बरसे उसी कृपा जा रहा है। जिले द्रौपदी की कोई आसरा नहीं लगा तो फिर उन्हें गुरु वाले पासे देखिए गुरुदेव ने इन्हें सारा मारे बोले नहीं क्योंकि सभा बोलने वाली है नहीं दुष्टे की सभा। कर्ण किन्ना दान करता है क्वांटले का रोज सुनना दान करता है। कर्ण जैसा दानी कोई नहीं शूरवीर कोई नहीं पर बुरा अन्न खाने करने दुष्ट बंदे का संग दुर्योधन का संग करने करने दुर्योधन का अन्न खाने करने वो दानवीर कर्ण भी पापी हुई। उसने भी पुण्य जेड़े बगी बेकार गए दुष्ट बंदे का संग दुष्ट बंदे का अन्न खाने नहीं तो कर्ण जैसे के बारे में सोच ही सकता है कि वो भी के लिए संग जो बंदे बनाई हुई। गुरु कृपाचार्य ने पास जिसले द्रौपदी ने देखा हूँ गुरु के रही रहा तो गुरु ने इं सारा मारे बोले नहीं है इं उंगल खड़ी की गुरु की उंगल खड़ी करने करने द्रौपदी समझी कि गुरु के आखा था क्योंकि शुद्ध चित्त है ना साफ दाह निर्मल मान है द्रौपदी का पवित्र दाह गुरु की उंगल खड़ी करने करने समझी यही। हालांकि गुरु बोले नहीं है गुरु ने सत्संग नहीं सुनाया सिर्फ गुरु ने उंगल खड़ी की। जेड़े शुद्ध चित्त लोग होंगे वो सारे कन्ने गल समझे मैला मन जेड़ा उस जिन्ना मर्जी सत्संग सुनाओ उसी कोई असर नहीं होता। सत्संग का असर कितना चिर नहीं मनुख पर होंदा जिन्ना चिर बंदे अंदर लोभ होवे ते मोह ये लोभ ते मोह ऐसे नरक बनाए देना जिंदे विच हर कोई पईए उस परम पिता परमात्मा कृष्ण की भुलाता। कई जन्म बड़ी सुंदर स्तुति करा दे इंद्रदुम्न राजा भगवान की। इंद्रदुम्न राजा स्तुति करते करते भगवान की सभा दे आखा दे हे प्रभु जदुआ की सृष्टि चली रही है मैं अदुआ का जन्म लिया ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है ना
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। जे परमात्मा की कोई दुख नहीं तो इस जीव आत्मा में कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी अंश है। फिर दुखी क्या है? दुखी अज्ञान, दुखी नेरा, दुखी मोह, दुखी अहंकार, ये चीजें बंदे दुखी करा। उसे अहंकार दुखी करा, उसे मोह दुखी करा, उसे लोभ दुखी करा। बाकी ये तो परमात्मा की अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इंद्र दुम्न राजा भगवान की स्तुति करके आखा दे के प्रभु जब तू पहली सृष्टि रची ही ना, अगुआ का मैं पढ़ता जिसले तेरे को लागू होए। इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दरियाएं दे विच डुबी आना, ये नरकन है। बार बार मरादा ते बार जमाना, इंदे को खलासी नहीं हुआ। इंदे को खलासी हो बगैर बंदे का जन्म मरण कटोई ही नहीं सकता। कोई जोनी ऐसी नहीं कि प्रभु जड़ी भी नहीं ली। हालांकि इंद्र दुम्न राजा चक्रवर्ती राजा, इंद्र दुम्न राजे ने जगन्नाथ भगवान, ये जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, ये इंद्र दुम्न राजे ने, भगवान ने आख्या कि मेरा मंदिर बना। और जिदे अंदर च सारे राजे अरबे ने सब क्वांटले ने सब सुना लाया हो उसके मंदिर को। वो राजा था ये परमात्मा जगमा की सृष्टि चला दी, अगुआ का भी जमाना ते मराना। उदे लोग दे दरिया विच फसीए ते जन्म बर्बाद हो जाता। उदे क्रोध दे विच आके जन्म बर्बाद हो जाता। ये सारे नरकन है। उदे काम, उदे मोह, उदे ईर्षा, ये दुख मेरा खलासी के नहीं करा। इस संकटे को मेरी मुक्ति की नहीं हुआ दी। हे कृष्ण वासुदेव, कि मैं जन्म के नहीं गिनी सकता कि मेरे किन्नी हुई है। साधु नहीं बनया, राजा नहीं बनया, जानवर नहीं बनया, पक्षी नहीं बनया, कीड़ा मकोड़ा नहीं बनया, सर्प नहीं बनया, मच्छी नहीं बनया। कोई जोनी ऐसी नहीं जड़ी भी नहीं गया उधर। लेकिन हे कृष्ण मेरी क्लासी करा, मेरी सत्संग दे, मेरी ऐसा गीता का उपदेश दे, ऐसा गीता का ज्ञान दे कि मेरी आत्मा इन्हें पापियों को बची है, इस नरक चो मुक्ति। किन्ना चिर भी जमदा रहूं, मरदा रहूं, किन्ना चिर मेरी ये जन्म मरण के चक्करे दे विच फिरदा रहूं। एक बारी जम्मिया होवे तां करोड़ां बारी भी नहीं, अरबां बारी। ये जमना मरना ये कोई उस राशि होनी जिसने कृष्ण तेरी कृपा हो, हे वासुदेव तेरी कृपा हो, हे नारायण तेरी कृपा हो। स्तुति करते करते राजा सही सुनोई, स्तुति करते करते बंदे ने सोना चाहिए। निर्मल मानोगे तो स्तुति होगी। भगवान सपने जाए, भगवान ने आख्या जा पूर्व पासे समुद्र के कंढे मेरा एक विशाल मंदिर बना, उत्थे मेरी आराधना कर, पूजा कर, तेरी मुक्ति होगी। राजा ते रानी
उस सपने की देखिए सवेरे चली गई, देर नहीं की। शुभ सपना राजे ने सवेरे रानी की सुनाया कि रानी मेरी सपना आया, मेरे सपने च भगवान कृष्ण आए। वो आखा दे कि पूरे पासे समुद्र के किनारे एक बट वृक्ष है, समुद्र के कंढे बट वृक्ष जेड़े ने वो चार के न गए। जगन्नाथपुरी बट वृक्ष जिले महाप्रलय इंदी ते बट वृक्ष जेड़े उसले इंदी प्रलय भगवान इंदे पत्ते ऊपर पेशदार होता गया जी या बट वृक्ष जगन्नाथपुरी। ये बट वृक्ष भगवान ने आख्या कि समुद्र के किनारे एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के कोल मेरा एक विशाल मंदिर बना। रानी की जिले सपना सुनाया, रानी उस समय आख्या राजा ये शुभ सपना है, देर नहीं करनी। रानी आख लगी शुभ सपना है, अच्छा सपना है, भगवान का संदेश है, देर नहीं कर राजा, अभी तैयारी कर। उसले राजे ने रथियों पर खजाना लद्या, सारी प्रजा पंडित विद्वान सब लोग करने ले ते चली पिया पूर्व पासे। पता नहीं है सपने च क्या आख्या भगवान ने। उज्जैन का चलिया राजा, चलते चलते उस जगह आई है जिथे जगन्नाथ भगवान का मंदिर बन गया। उसने मंदिर नहीं, उसने सिर्फ पट समुंदर है। देखिया सच्चे के बट वृक्ष है समुंदर के कंढे। जेड़ा बंदा उस बट वृक्ष दर्शन करी लैंदा, जेड़ा उस बट वृक्ष की परिक्रमा ले लैंदा, जेड़ा उस बट वृक्ष के साए खंड बही लैंदा, सारे पुराण शास्त्र आखदे कि बड़े कोलों बड़ा पाप भी उहदा जेड़ा वो खत्म होई, उहदे साए खंड पाउणे। तो राजा उस बट वृक्ष की खोज करता करता जिले जगन्नाथपुरी उड़ीसा पुजा, राजे ने आदेश दे उड़िया कि भगवान का देश हो इहदा मंदिर बनाओ। मंदिर बनाना शुरू करी उड़िया, सारे राजे भी देश करी उड़िया। जिले विशाल मंदिर खड़ा होया तो फिर भगवान राजा चिंता च पई उन्हें मूर्ति कुत्थों रखा, अंदर भगवान का स्वरूप कुत्थों रखा, कुत्थों लै मूर्ति। बस चिंतन करते करते ये चिंतन होना चाहिए बंदे। चिंतन बंदे की अंदर शुद्ध करता है। चिंतन के विशाल अच्छा करो, रात सोते चिंतन करो कि सवेरे मैं भगवान की पूजा करनी है, मैं फुल चुगने ने, मैं द्रुबा कट्ठियां करनी ने, मैं गंगा जल। ऐसा चिंतन करते करते तुम जिले सोते हो तुसी सपने च भगवान के दर्शन होना शुरू हुई। सारा चिंतन चिंतन पर गल मुकती है। जिले थोड़ा चिंतन शुभ पक्की आग तो भगवान तुसेगी अपनी शरण च ले लै। गीता च भगवान ने बार बार की आख्या, अर्जुन तू शरणागति ग्रहण कर, तू मेरी शरण चा, शरणागति ग्रहण कर, शरणागति ग्रहण कर। कि जीव ने सारे आसरे छोड़िए द्रौपदी अंग लेखा भगवान की शरण चाहिए आना चाहिए, ताकि खलासी है, ताकि बंदे की मुक्ति है,
ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੌਰ ਕਲਯੁਗ ਚਲਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲੀਏ ਸੁੱਟੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ थोड़ा पैसा बचाई सकदा ना तुसीं थोड़ा कोई रिश्तेदार बचाई सकदा क्योंकि द्रौपदी दे 5 पति जिहड़े देवते दे अवतार है वो नहीं बचाई सकते भीष्म पितामह जैसे सब देवता नहीं बचाई सके तो गुरु कृपा जिसने कंगल खड़ी की बोलिया नहीं द्रौपदी सही करिए कि गुरु महाराज के आका देना एक कृष्ण की शरण च जा एक भगवान की शरण च जा तुझे विश्राम मिलेगा तुझे शांति मिलेगा तेरी रूह ठंडी होगी जिले बंदा भगवान की शरण च जाता उसकी रूह की शांति मिलती ठंड पौंदी बंदे मैं सुना रहा कि वाल्मीकि जैसे ऋषि राजे जनक दे मित्र हैं मित्र ये लिया बनाना चाहिए मित्र तुसी बनाना जिथू रोज सत्संग की गल हो जिथे रोज सत्संग सुनने ही मिले ये जन्म बार बार नहीं लभना जेड़ा लभेगा और इस जन्म की बर्बाद नहीं करना ये जन्म बड़ा मूल्यवान है इस जन्म च आनिए मालक का भजन करना है मालक का गुण गाना मालक का कीर्तन करना है ये नहीं कि इस जन्म च 60 साल नौकरी कर ली तो फिर तुपड़ा में उन्हें केड़ा काम करा फिर तुपड़ा में 60 साल नौकरी हम कोई भी दुकान खोली जाए कितना चिर करता रहूगा मड़ा भगवान के मंदिर झाड़ू मार भगवान के घर सेवा कर राजा अमरीश चक्रवर्ती राजा हा ते भगवान के मंदिर दे विच आपू सेवा करता हा आपू झाड़ू मारता हा आपू मंदिर की साफ करता हा आपू भगवान की सेवा करता हा सेवा करने कल्याण होंदा सेवा नहीं करते जेदे करने सानू कोई असर नहीं हुआ जेड़ी सेवा आपू करने लाभ है वो सेवा तुसा कोलों करवाने करने फायदा नहीं है अपना जीवन का कल्याण करो अपने जीवन की सफल बनाओ भगवान के घर सेवा करो भगवान की सेवा करो सत्संग करो रोज सत्संग होना चाहिए बंदे के जीवन में जे इस कल युग जेड़ा इस मौके कलिकाल चला रहा अजगर बंदे के जीवन च रोज सत्संग नहीं हो तो बंदा बचने के कोई चांस नहीं जिले दे सत्संग लभदा ते खरी गल अवल तो सत्संग रिहा ही नहीं आई करदा ते नहीं सत्संग लभदा रामायण पढ़ो ते जिसले रामायण पढ़नी जे नहीं गुरु महाराज का सत्संग लभदा रोज सत्संग करो 1 घंटा आधा घंटा सत्संग दिया कुछ नहीं है सत्संग ही कल्प वृक्ष आख्या है कि जिदी साया दे खल पईए बंदे दे सारे दुख कलेश कटोई जंदे जिदी साया दे खल पईए बंदे दी हर एक मनोकामना पूरी होई सत्संग दिया कुछ नहीं है सत्संग की साया दे खल पईए बंदे की सारे दुख भुलिए राजे परीक्षित की 5वें दिन गुरुदेव ने आख्या राजन पानी पीता 5 दिन ही अगर सत्संग सुनते कथा सुनते तो राजा परीक्षित कहते गुरुदेव जेड़ा अमृत मिगी तुस पिला दियो सत्संग दा उस अमृत पीने करने दुई प्यास खत्म हुई अमृत दी आसी प्यास है इस कथा दी आसा संतुष्टा ते भी बाकी प्यासा सारियां बुझी ते जे सत्संग लभदा ते खरी गल है नहीं लभदा रामायण पढ़ो
ते रामायण पढ़ते हो ये सोचो कि मैं गोस्वामी तुलसीदास को सत्संग सुना ला, क्योंकि रामायण को ने लिखी दी है गोस्वामी तुलसीदास ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जेडे कल युग च भगवान रोज दर्शन देंदे, तुलसीदास को कौन संग अच्छा है? रामायण पढ़ते ही सोचो मैं तुलसीदास का संग करा, मैं तुलसीदास का सत्संग सुना। गीता पढ़ो, मैं भगवान कृष्ण की सत्संग सुना, ये महसूस करो, फिर जाइए बंदे का कल्याण हो। नहीं तो कोई कल्याण नहीं है। ये मान वड्याइयां, मान प्रशंसा, ये पैसा, ये सब कुछ ये इत्थे रही जाना बंदे। अज साह मुकीए तो सब कुछ बेकार, लेकिन सत्संग दी घड़ियां कट्ठियां करो। सत्संग दी घड़ियां इंसान की मरण नहीं दिंदियां। सत्संग दी घड़ियां भगवान कन्ने मलाई उठदी। राजे परीक्षित ते महल माड़ियां सोड़िए, पैसा खजाना सोड़िए, गुरु दे शरण च बही जा सत्संग सुनने लई। उसी पता है कि सब कुछ झूठ है। सत्ते दिने में मरी जाना, मेरा खजाना मेरे कन्ने नहीं जाना, क्योंकि राजे कोल कोई खजाने की कमी होती है जेड़े होए ते राजे। इस खजाने का एक पैसा मेरे कन्ने नहीं जाना, ये महल मेरे नहीं जानी, मेरे कन्ने जाना गुरुदेव का सत्संग। मेरा कल्याण होना गुरुदेव के सत्संग ने। तां करिए राजा सब कुछ छोड़िए, हाथ खड़े करिए, गंगा के किनारे बहिया, गुरु महाराज के चरणों च बहिया कि गुरुदेव मेरी रक्षा करो, गुरुदेव मेरी बचाओ, गुरुदेव हुण तुहाडे हथ मेरी डोर। तो गुरु ने सत्ते देने चुदी डुबदी नैया जी पार लाई। कुछ नहीं है, सब झूठ, सब झूठ। और झूठे दे विच जे फसी फसी आसे अपना ये भी केड़ा सोहना जन्म बर्बाद करियो। अगे ते लखां बर्बाद कीते ने, फिर जम्मीए, फिर साल करे मच्छर मक्खियां दे विच खड्डा उत्थे उतरना, उत्थे गया अगना। ये दे राजा इंद्रदुम्न आखदा भगवान वारी जम्मिया ते टट्टी पेशाब च लेटेदा रहा, अपनी रक्षा आप नहीं करी सकता। कई बारी मरने का दुख होया, कई बारी जमने का दुख होया कि किन्ना चिर होंदा रहोगे, कदों खलासी होगी। हे गुरुदेव की अपनी शरण दियो, हे गुरुदेव की अपना सत्संग दियो, हे गुरुदेव की अपने चरने लाओ। मेरा पापिया का कल्याण हुई, मेरा उदार हुई। किन्ना जन्म मैं तड़फदा रहा और किन्ना चिर तड़फ। बड़ा दुख आंदा जिसले बंदा सोचदा 60 साल नौकरी करिए भी बंदा तुपदा कोई काम लभी है, कोई काम लभी है। भगवान का भजन कर मना, कोई मंदिर झाड़ू मार, कोई रामायण का पाठ कर, कोई गीता का पाठ कर। उधर सुत ला भगवान वाले पासे, इस तमाशे च पेगा। किन्ना चिर इस तमाशे ने तेरा जन्म बर्बाद करी। तो मैं सुना रहा उस समय द्रौपदी की गुरु महाराज ने आख्या, इन्ना उंगल खड़ी की थी कि बेटी जे तू गुरु की शरण चाहिए, ये सारे मुर्दे तेरी रक्षा नहीं कर सकते। ये मुर्दे ने सारे, ये सब कबराना। रक्षा तेरी करनी है सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण ने। तो कृष्ण की शरण च जा, तेरी रक्षा हो। उस समय के द्रौपदी फिर गुरु दे आखने उपर भगवान की शरण च गई। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, मुरली वाले सबरिया। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, मुरली वाले सबरिया तेरे।
ਭੀਖੀਆਂ ਛੋੜੀਏ, एक भगवान दे आसरा बने, एक गोविंद का आसरा बने। भगवान खरे बंदे की दुख भी तांग दिंदा है। मेरे साहब भगवान इस करिए के मनुख की दुख दिंदा है, मेरे शरण चा। इस करिए भगवान हर पासे का बंदे का मोह तोड़दा कि मेरी शरण चा। ताइए दुख दिंदा होना भगवान कि बंदे की बचाने लिए। ये दुख नहीं होंगे, इन्हें दुखें विच बंदे की सच्ची भगवान की याद आना, सच्चा भगवान चेता आना। दुख विच मन निर्मल होता, साफ होता। दुख तांगे भगवान दिंदा कि भगवान आखदा मेरे वाले पासे आ, कोई नहीं तेरा इत्थे, तेरे कन्ने धोखा। ये भी जन्म तू बर्बाद करियो नहीं। उस मौके बंदे ने सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए। सत्संग वो है, ग्रंथी का सत्संग करो। ग्रंथ जेडे ने ये संते के रूप ने, जिन्हें गुरु ग्रंथ 10 गुरुओं का स्वरूप है, रामायण तुलसीदास का स्वरूप है, राम गीता कृष्ण, इनकी शरण से जाना चाहिए। उस मौके बंदे ने तो जिसले भगवान की शरण से द्रौपदी गई, गुरु दे आखने हो गए, गुरुदेव ने सारा मारिया, भगवान की शरण से गई। हे द्वारकाधीश, मुझे पता लगी है कि सब आसरे झूठे, उन तुम्हें मेरी लाज बचानी है। तो द्वारकाधीश उस मौके साड़ी थाने की थान ली आई, साड़ी बनी है भगवान। दुर्योधन साड़ी खिंचदा खिंचदा थकी आ, लेकिन डिगी पिया, सोचदा साड़ी है कि नारी है। ये स्त्री कपड़े नहीं बनी हुई, खिंची 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 खिंची, सवेरे का खिंचा का तरकारा पई ना, साड़ी खत्म नहीं हो। कृष्ण ने उसने साड़ी का अवतार ले लिया। द्रौपदी की पूर्ण विश्वास हुई कि अज के बाद दुख आन तो भगवान की शरण च जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, भगवान का आसरा उसने लेना चाहिए। जिन्हें दुख बंदे गया घबराए तो दुख और बढ़ता, पर भगवान के आसरा लेने करने दुख घटोता। घबराने करने दुख और बढ़िया, चिंता करने करने दुख और बढ़िया, पर भगवान की शरण च जाने करने दुख घटोई। जिन्ना चिर चिंता करती रही दुख बढ़ता गया, जिले भगवान का आसरा लिया तो सारा दुख घटोई। विश्वास हुई रहा द्रौपदी की, निर्मल मन, साफ मन, कृष्ण का भजन करती ही, कृष्ण पर विश्वास करती ही, और सारा अज के बाद विश्वास नहीं करती, सिर्फ भगवान पर विश्वास करती। उसी यकीन हुई रहा कि बंदे का रिश्ता अगर खास है तो भगवान, बाकी सब झूठे रिश्ते में, बाकी सब मतलब के रिश्ते में। सच नहीं आखा, कोई थोड़े पैसे करने रिश्ता करा रहा, जिन्ना जिन्ना चिर तुसा की अपना स्वार्थ सिद्ध करिए दिया उन्ना चिर थोड़े हर कोई प्रेम करा। लेकिन भगवान उसले भी बंदे कने प्रेम करता जिसले बंदे दे पल्ले कख नहीं रहा। एक बारी की गल है, दुर्वासा ऋषि 10,000 साधु लिए, अपने चेले लिए हस्तिनापुर आए।
तो शकनी जिहड़ा हा मामा शकनी उन्हें दुर्योधन की आख्या भांजे मूर्खा ये साधु जिहड़ा ना करनी वाला साधु आ इस साधु की सेवा कर तो मतलब हल कर कई साधु की सेवा करिए मतलब भी हल कर ते कई अपना कल्याण कर लेंगे शकनी के आखने पर दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि का दरवाजे से जाइए मान सम्मान किया बड़े मान सम्मान करने लिया पर दुर्योधन अज्ञानी ज्ञानी नहीं है वो किस लिए सेवा करा रहा साधु दी पांडवे की खत्म करने दुष्ट बंदे की सेवा ये रही साध बंदे की सेवा लोके दे भले ਲਈ ਹੁੰਦੀ दुष्ट बंदे की सेवा अगले ही नुकसान देने ਲਈ दुर्योधन ने बड़ी सेवा की थी पर साधु की सेवा कोई बिरथा थोड़ी करती साधु की सेवा कभी बिरथा नहीं करती जिले बड़ी सेवा की थी सैल दुर्वासा ऋषि ने आख्या दुर्योधन को मंग उन्हें आख्या प्रभु जिया तुस मेरे घर आए हो ना 10,000 साधु लिए बगैर सुनाए मिगी ये वरदान दियो इन्या के पांडव वनवास कटा देने इस मौके 10,000 साधु लिए बगैर सुनाए उनके घर जाओ रोटी खाने के टाइम और उस मौके जाना जिसले द्रौपदी भोजन करी बैठी थी तो उस समय दुर्योधन ने सोचा दुर्वासा ऋषि क्रोधी बाबा जिले पांडवे इसी भोजन नहीं कराया तो क्रोध करने पसंद करियो उस समय दुर्वासा ऋषि की जिसने भेजा 10,000 साधु लिए अगे द्रौपदी उस पात्र चु प्रसाद पाई बैठी सीता सीताराम बोलो सीता सीताराम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीताराम राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे 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 राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः
भगवान के सामने पे जाओ, भगवान के सामने। ये साढ़े सलामी चक दे ना सलामी चक दे पिछले साल जगे का प्रसाद जिहड़ा खीर प्रसाद वो पाया होना, तो भगवान ने उन्हें पुत्र दिता। उस खुशी विच ये बाजी बजा रहे हैं। तो चलो संगत का मिठा मंगवा भगवान का जिहड़ा नाम जप कीर्तन पूजा पाठ मंत्र इत्थे बोले जाते हैं। जप हवन जिहड़ा इत्थे ਹੁੰਦਾ उस जप हवन पूजा पाठ कीर्तन के प्रताप करने लोगों दी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि जिथे भी भगवान का नाम कीर्तन जप होवे उत्थे भगवान सारे की मनोकामना पूरी करे। कल्प वृक्ष का मतलब ये होता भगवान का
हर एक मनोकामना पूरी होती कल्प वृक्ष है। ये आश्रम बनी है कल्प वृक्ष आखिर कल्प वृक्ष के फल हर एक मनोकामना पूरी होती। पुत्र आलेगी पुत्र, नौकरियां आलेगी नौकरियां, धन आलेगी धन, मोक्ष आलेगी मोक्ष, हर एक चीज मिलती भगवान के घर। पर जैसी जैसी बंदे की भावना कई की थोड़ी देर लगती, देर की लगती फल मिलते उनके पाप ज्यादा हो, कई की तुरंत फल मिली जाता उनके पुण्य, पाप खत्म हो जाते पुण्य कने फल मिलता। कई थोड़ी जी देर लगती पर डोलना नहीं होता। देर इस करिए लगा दी होंगी कि अजे थोड़े पापा का पलड़ा भारी होता। तो इस करिए भगवान सारे ही मनोकामना पूरी करे। मैं तो ये आखना की नहीं पाई इतने मनोकामना की पूरी होनी है। रोज आ बनो आ कोई जगह है जिथे रोज आ बनो, दसो फिर आओ कुछ जिथे रोज आ बनता उदे नहीं लगभग दसो। ये तो पंडित संत भी आखते हैं कि जिन्नी पूजा पाठ इतने होती है इन्नी कुदे नहीं होती, जिथे मर्जी जाओ दोस्तों। ये ਜਿਹੜੇ सारे फल ने पूजा पाठ करने मिलते ते साढ़े सरजीत सिंह चाड़क सरजीत सिंह जी तुसें पता कि इतने परचा साढ़े वाले ग्रां दे मेरे ग्राई मैं इनका परोत भी है फुल परोत। तो हर जगह मैं देखिया कोई ऐसी जगह कोई ऐसा सदवा सत्संग नहीं होंदा जिथे दान नहीं करते। अज भी 5500 रुपया इतने ने दान किया तो गौवें लिए बंडा ले ले, गौ माता ले या कोई ट्रैली को अधिष्ठाई लाओ या कोई बंडा ले ले। तो हूँ पिछे कुर्रा सदवाह वाला उत्थे भी इन्हें दिते हैं, पल्ली सदवाह वाला उत्थे जिथे जिथे सदवाह होंगे उत्थे उत्थे के पैसे कटते हैं। परमात्मा देखो मैं पढ़ा रहा ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖੇਗਾ कि सतयुग च परमात्मा मिलता है ध्यान करने में। सतयुग च सब लोग ध्यान करने परमात्मा ही बनते हैं, ध्यान योग। क्योंकि लंबियां उम्र होंदियां हाँ, लखा लखा बरा उम्र होंदियां हाँ, ते ध्यान लखा लखा बरा लाइए भगवान पाई लेंगे। युग च भगवान की लोके पाया जग करने, जेड़े जग ने त्रेता युग च जगे करने लोग भगवान की पाते। जियां राजे दशरथ ने जग किया तो भगवान पाई लिया, राजे बलि ने जग किया तो बामन भगवान पाई लिया। त्रेता युग च, त्रेता युग च जगे करने मिलता है भगवान। द्वापर युग च पूजा पाठ करने मिलता है भगवान। द्वापर युग च देखी गोपियां 4 बजे उठिए जमुना स्नान करिए तो पूजा करदियां हैं। 4 द्वापर युग च पूजा करने भगवान मिलते हैं। तो शास्त्र च लिखेगा कल युग च दान करने करने भगवान मिलते। कल युग च भगवान मिलने की उसी जड़ा दान कर विधियां ने दसी। कल युग च दान करने करने भगवान मिलते, द्वापर युग च पूजा करने करने भगवान मिलते, त्रेता युग च जग करने भगवान मिलते और सतयुग च ध्यान करने करने भगवान मिलते। तो ये कलयुग च सिर्फ इको है, सिर्फ दान। इस मौके ना ध्यान करने का समा कुछ उम्र थोड़ी है काम आते ना जग करने का समा, सोच पवित्रता नहीं रही तो जग गुरु करने ते ना पूजा पाठ करने का लोके कोल समा। ता भगवान ने कल युग च बड़ा रियाद करी उड़िया ते कल युग च तुस दान करी उड़गे ते सारा फल प्राप्त हो जाए। तो साढ़े सरजीत सिंह और आले दे मेरे ग्रां दे हर जगह दान करते हैं। परमात्मा ने की मता ज्यादा होंदा बड़े कोल लेकिन दान कोई कोई करता है।
गऊ वास्ते दान किया ने कि गवा ले के बंडा ले जाओ गवे माता ले गौ माता इंदा सुख शांति रखे ने की तंदुरुस्त रखे परमात्मा की कमाई च बरकत पाए। बरकत अगे के परमात्मा ने बड़ी पाई दी है। परमात्मा ये किंदे को दान पुण्य करवाता है। तो दूसरा सलामी चकदा जेडे बेचारे आए ना बाजे लिए पार्टी चलो भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी की है। भाई पुत्र भी जरूरी होंदा ना, भगवान ने बच्चा दिता है, बच्चा तंदुरुस्त रहे और अच्छा पढ़े और इस आश्रम करने का प्रसाद है। इस आश्रम करने के लिए क्योंकि आश्रम के बच्चे हैं भगवान की कृपा करने के जी इतने पूजा होंगी जप होंदा तप होंदा ओहदा पुण्य प्रताप है। ये कोई ये नहीं सोचो कि शास्त्री दिया, शास्त्री भी दिया जी इतने पूजा पाठ होंगी जप सत्संग कीर्तन नहीं दिखा कोई बंदा इतों का खाली नहीं गया। जोड़ा खाली गया उन्होंने विश्वास नहीं होना। ये पंडित भी स्वीकार करते हैं, संत भी स्वीकार करते हैं कि शास्त्री जी जिन्नी पूजा इस आश्रम में होती है इन्नी खुदे भी नहीं होती। तो वाकई गल सही पूजा करने के लोगों का भला होना, लोगों का जो भला होना पूजा करने होना। पूजा पाठ करने भला होता इन्हें नहीं भला होना, जप करने भला होना, तप करने भला होना। तो जिदी जिदी भाई श्रद्धा आस्था वो चोलियां भरिए ले जा, कोई चोलियां भरिए ले जाता क्योंकि भगवान के घर कुछ चीज की कमी थोड़े है। ते जेड़े बेचारे बदकिस्मत ने वो इत्थों का भी दुखी के जंदे ने, खाली के जंदे ने। क्यों हो सकता उनके अजे इन्ने पुण्य नहीं हो, जां इन्ना विश्वास नहीं हो, जां इन्नी श्रद्धा नहीं हो। सब कुछ लभी तो मैं सुना रहा भगवान सैल के भगवान के नाम के बगैर कदे नहीं तुम सुख लभी सकते। ये चीजा कदे सुख दे ही नहीं सकती। इन्हें उल्टा थोड़ा जन्म बर्बाद करिए। ये जिन्हें सुखे के लालचा चस फिरा जी इन्हें थोड़ा जन्म बर्बाद करना है। बड़े बड़े राजे बादशाह भी भगवान की संचाई है लालच ये भगवान असें बचा साड़ी रक्षा कर। निष्काम सेवा करो, नेक निजत करने सेवा करो। महाराज जी बड़ा कुछ लभी जाता भगवान के घर, वो चीज़ां लभी होंदियां जेड़ियां अस कदे सोची दियां नहीं हो। जेड़ा बंदा नेक निजत करने सेवा पूजा पाठ करता ना उसी वो चीज बर्बाद करता जिन्ना असें सोचदा भी नहीं हो। भगवान पर छोड़िए करो, जिले अस भगवान पर छोड़िए करके बड़ा कुछ लभी आ रहा। मंगिए नहीं करो, भगवान पर छोड़िए करो। सो ये आखो भगवान मी मंगन तो बड़ा थोड़ा होना, क्योंकि बिगी तो मंगनी की भी जा जाना। मंगन तो बड़ा थोड़ा होना पर प्रभु मेरी सेवा च मन ला जो तुझी सैल लगे वो दे। भगवान ने जिले देना तो उस हैरान हो जाना भी एक सोचता भी नहीं जेड़ा भगवान ने दे वो कुछ दे उड़ता। भगवान सिर्फ है निजत साफ रखो और साफ सुथरा भगवान का घर देखो। मैं पहले तुझे राजा अम्बरीश चक्रवर्ती राजा, लेकिन मंदिर दे विच आपू सेवा करता। विष्णु भगवान का मंदिर बनाया, सारी दिन मंदिर च सेवा करता रहता। पूजा का सेवा का एक स्वाद, एक मजा, एक नंद है। वो नंद के वक्र है जी। पूजा का नंद भी नहीं आया, संगीत सेवा का मजा भी नहीं आया तो सारी सेवा पूजा नहीं हो रही है। मजा आता हूं तो पूजा करता हूं।
ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਰੱਖੀ ਉੜੇ ਰਹਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਇसी फुर्सत नहीं है मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਦੇश ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ है। उस बंदे की विश्वास हो जाता भगवान। तो जिले दुर्वासा ऋषि दुर्योधन का भेजे 10,000 साधु लिए जंगले दे विच युधिष्ठिर कोल गया। दुर्योधन ने भेजे रहा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि का मान सम्मान किया, पुछया किया आए, उन्हें आख्या कि असें भोजन करना तेरे घर। हुण उनके बेचारे ने आपू नहीं खाने, जो 10,000 बंदे उत्थे रोटी खिलाना, ते जे खिलांदे नहीं तो साधु का श्राप लगी हुंदा। आसाए राजा स्नान करिए, रोटी तैयार करो करने चलिए। दुर्योधन ने भेजे देखे इन्हें दाड़ी धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन की ते अर्जुन की आखा दा लकड़ियां इकट्ठियां करो। वो लकड़ियां इकट्ठियां कर ली, द्रौपदी आई है अगले लकड़ियां कह रही इकट्ठियां करा। धर्मराज युधिष्ठिर का चिता बना रहा कि इस साधु के श्राप करने मरना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੜੀਏ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਖਰੀ ਗੱਲ एक साधु के श्राप को मरने को बेहतर है कि पहले सड़िए ना, क्योंकि उधर रोटी कुछ बना। तो उस समय जिले इन्नी गल धर्मराज युधिष्ठिर ने आखी तो द्रौपदी हसी गई। धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडव आखा कि द्रौपदी साढ़े ऊपर मरने का संकट बनेगा तो तू हसा रही आस मरने के बारे में तैयारी करा दे तो तू सारी तेरा हसने का कारण क्या। उन्हें क्या भगवान कृष्ण दे होंदे मरने की तैयारी की करनी। द्रौपदी अगली जब भगवान द्वारकाधीश है तो फिर सोचने की लोड़ की है, क्योंकि द्रौपदी की विश्वास है कि जिथे कोई नहीं पूछता उसे भगवान कोई, जिथे कोई बंदे की रक्षा नहीं करता उसे भगवान कर। उसी विश्वास वो करने होएगा तो गल भी सही। जिले सारे पासे का बंदा उठ लिया है उले बंदे ने भगवान के चरण च बही आना चाहिए। आप को भगवान ओदा मसला हल करियो, आप को भगवान ओदा बंदोबस्त करियो। उसने भगवान की शरणागति प्राप्त करो। हे भगवान, हे वासुदेव, हे कृष्ण, मैं तेरी शरण चाहिए, मेरी रक्षा करो भगवान। उसे गीता जो बार बार आखिर शरणागत शरणागत शरणागत, प्रभु भी तेरी शरणागत हुई, मेरी रक्षा करो। तो द्रौपदी आख लगी द्वारकाधीश दे हुंदे कृष्ण भगवान दे हुंदे चिंता करने की लोड़ के तुसे भगवान पर विश्वास नहीं है। बुलाओ भगवान भी, आप ही भगवान बंदोबस्त करता। क्योंकि द्रौपदी की ना वनवास के समय सूरज भगवान ने एक पात्र दिते रहा, कड़ाई दिती ते ये आखे रहा कि भावें 10,000 बंदा भी आई जा, जिन्हें ताड़ी द्रौपदी तू रोटी नहीं खाई जाएगी, 10,000 बंदा भी कड़ाई खाई जाएगा तो रोटी नहीं पकोगी। पर जिले खाई जाएगी तो फिर द्रौपदी के ही सारे की खिलाइए तो बलगदी रही। जिले दिखती ही कि 9-10 बजीए 10 बजीए ना राती दे हुण कुसा ने नहीं आना, उस मौके भोजन कर रही इंतजार कर रही कोई अतिथि आई है तो उसे खिलाइए खाना। अतिथि देवता ब्राह्मण इनकी पूजा करिए बंदे वो कृष्ण है।
उस दिन द्रौपदी कढ़ाई भी झूठा करी बैठे। उस टाइम दुर्वासा ऋषि आए जिस टाइम द्रौपदी खाई बैठी थी। आखिर उस समय पंजे पांडवों पर संकट बनेगा। द्रौपदी सारी भगवान की याद कीता, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नारायण, हे गोविंद, उन साड़ी रक्षा कर। साड़ी रक्षा करने वाला तो तुम ही हो भगवान। वो दूर थोड़ी है कृष्ण, कृष्ण कोई दूर थोड़ी है। कृष्ण के हर समय थोड़े करने होंगे। अस दूर हुई है, अस बड़ी दूर हुई है। कियां दूर होए अस कृष्ण पर विश्वास छोड़िए, थाए 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 विश्वास बनाई, थाए थाए विश्वास बनाई। इस करिए सारी कोई मदद नहीं कर। उस मौके जिले द्रौपदी ने आवाज मारी भगवान की, ते महाराज जी कुत्थे द्वारका ते कुत्थे जंगल वन जिते बनवास कटा रहे। भगवान उस मौके उस जंगल च प्रकट हुई। सामने देखिया तो कृष्ण भगवान मुरली वाला प्रकट हुई। पंजे पांडवे की थोड़ा जहा साह आया। शुक्र है भगवान को सहाइए, नहीं तो साड़ी तो जान सकंजे च फसी थी। भगवान ने आख्या की होया, आख लई प्रभु गया दुर्वासा ऋषि 10,000 साधु लिए आइए ते नान गए तलाश आने वाला रोटी खान ते रोटी कुत्थों खा ली। प्रभु पर श्राप दई ने दुर्योधन की चाल है ते रक्षा करो साड़ी। भगवान ने आख्या द्रौपदी रक्षा बाज करें, पहले मेरी भुख लगी कुछ खिला। आख लई प्रभु इस साल तुझे बुलाया, क्योंकि सूरज भगवान ने जी कढ़ाई दी है उन्हें आख्या जिले तू खाई लेंगी तो बाद कख नहीं। तो प्रभु भी तुझे बुलाया, इस मौके कख नहीं तो बुलाया। भगवान ने आख्या द्रौपदी देखा कढ़ाई करने कोई दाना मत फसे ते देखिया द्रौपदी ने कढ़ाई धोई उड़ी दी ते कुंडे दे विच एक साग दा पत्ता ते एक चौले दा दाना फसे कुंडे विच। कढ़ाई का कुंडा जिहड़ा हुंदा ना उहदे च चौले का दाना ते एक साग का पत्ता फसेगा। उन्होंने लिया तो भगवान की दिता। भगवान ने जिसले इन्ना खादा ना ते महाराज जी सारा विश्व के रजी। भगवान ने को बुलाया जेडे साधु नहा रहे ना 10,000 साधु जेडे स्नान करा रहे उन्हें की डकार आन लग पे खट्टे खट्टे नौंदे इन्ना हुई है जियां ढिड भरोई रज लगी सारे के डकार मार लई ने। पंज पांडव आखा के प्रभु कुछ करो। भगवान ने आख्या करना क्या होइएगा जो कुछ होना। उस मौके सारे चेले गुरु की पुछा दे गुरुदेव उन भुख दे मासा नहीं त्यास्ते युधिष्ठिर पंज पांडव जेडे ने उन्हें की ते रोटी वाला आखी आया। उन्हें 10,000 बंदे की रोटी बनाई उड़ी दी तो बनाई दी गुथे ते प्रभु जिले उनकी रोटी खराब हुई ते अगे राजे मरीज के घर सुदर्शन चक्र मगर लगा है। ये भी कृष्ण के भगत ने इतने सुदर्शन चक्र लगा तो कौन रक्षा करेगा। दुर्वासा ऋषि साधु कपड़े भी नहीं ले तो बारों बार नठी, कपड़े भी नहीं चुके बारों बार नठी। भगवान ने क्या जाओ बुलाई देखे तो साधु लभा कोई नहीं, साधु सब ठीक। इथों द्रौपदी उसने पंज पांडव आखदे ते द्रौपदी तन तेरा विश्वास इसी आखदे सत्संग सुनना। सत्संग सुनने का मतलब क्या है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ कमियां ने उन्हें की अस दूर करने की कोशिश करचे। सत्संग तांग जाना हुंदा, सत्संग सुनना, सुनते ही दिखना केड़ी कमी है साढ़े उस कमी की दूर करचे फिर जाइए बंदे का मन निर्मल होगा। तो निर्मल मन वाले की भगवान मिलता है, निर्मल मन वाले की कृष्ण मिलता है।
बस सेवा करो भगवान, भगवान की सेवा करो। ये जगत के भगवान का रूप है, सेवा करो। ये भगवान का घर है, सेवा करो। ये नहीं देखो 60 साल नौकरी कर लीए तो कोई दुकान पाई जाए तो उत्थे टाइम पास करते नहीं, ये भी जन्म बर्बाद नहीं करी लियो। भगवान के घर सेवा करो, रामायण पाठ करो, गीता पाठ करो, भगवान की सेवा करो, अपना कल्याण करो, अपना भला करो। अस अपना नहीं भला करा दे, अपने समय की बर्बाद करा दे, कोई फायदा नहीं होता। भगवान की सेवा च मन लाओ, ऐसा कर्म करो जिहड़ा भगवान की सैल लगता है। जे मैं दिखा था कि आदमी तगड़ा बुखार है इस मौके, मेरा मन नहीं करा था कि सत्संग करा, पर सेवा सेवा कोई सकता सत्संग करिए मैं दवाई लैन जाना, इन्ना तेज बुखार, मेरी अखा नहीं खुल पर फिर भी सेवा करी। सेवा जी भगवान ने लाई दी सेवा करनी। मेरी जगह तुस होंगे बुखार होंगे तुस घर आए दे कदे नहीं होंगे। अज सेहत नहीं ठीक, लेकिन चीज ये है सेवा च मानना, भगवान की सेवा, भगवान के घर सेवा करो, मन चित लाइए सेवा करो, पोचे मारो, भगवान की संगारो, भगवान की सेवा चलाओ, भगवान की सुंदर सुंदर भोग लाओ, भगवान ने सैल सैल चीजा करो। मन ਉਹਦੇ करने शुद्ध होना। उस भगवान के पढ़ते ही नहीं, भगवान के सामने ही नहीं खड़ोते, भगवान के कोल ही नहीं आते। किन्ना भगवान करने तुसें प्रेम हो, भगवान करने उसले प्रेम हो कि जिसले तुस भगवान करने अपना रिश्ता बना के हो। जिले थोड़ा भगवान कने रिश्ता बन गया तुसें आपको कोई चाल जाएगा असें भगवान लिए अज के बनाना है, असें भगवान लिए अज किए कपड़े लवाने ने, असें भगवान लिए अज कैसा श्रृंगार करना है, तुसें आपूगे एकड़े ख्याल आओगे। इये ले ख्याल के बंदे की शुद्ध कर देना। गोपियां करदियां के हे, गोपियां ये करदियां। पार्वती ने शिव जी कियां पाया, इयां ते पाया। पार्वती रोज नए फुले दे हार परोई परोई ये तो भगवान की पांदी, शिव जी मिले। 3000 साल उन्हें शिव जी की सिर्फ पूजा की की, बस उसके हार के परोंदे रहना, वधिया वधिया फुल चुगी चुगी अपने आप शुद्ध होंदा। अस भगवान का ख्याल भी नहीं करते, भगवान का ध्यान भी नहीं करते। फिर सोच लिया ध्यान भगवान का नहीं करना, फिर अपना दुख आइए दुख आइए, दुख कौन कटे, कौन कटेगा दुख द्वारा? दुख कटने वाला तो भगवान है। कुछ बंदे ने थोड़े दुख कटने, कुछ धागे बबूता ने थोड़े दुख कटने, कुछ फांडे ने थोड़े दुख कटने। वो इयां एक टाइम पास थोड़े कन्ने दुख है, दुख थोड़े कटने थोड़े विश्वास ने, दुख थोड़े कटने थोड़ी श्रद्धा ने। तुसीं भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भगवान के प्रति विश्वास हो, भगवान के प्रति ईर्ख होई है, भगवान थोड़ा एक रिश्तेदार बनी है, बस फिर मजा आता भक्ति का, फिर मजा आता जीने का। भगवान कन्ने प्रेम के नहीं है। भगवान के घर आए थे अस भगवान का मंदिर नहीं आते, घर आए थे सैर सपाटा करिए चली जाके, फिर कियां सानू भगवान कन्ने प्रेम हो, अस भगवान के दर्शन वगैरह कियां रहोगे, कियां रहोगे? रह नहीं सकते अस। भगवान कन्ने प्रेम हो तो भगवान के दर्शन वगैरह अस रह ही नहीं सकते। साड़ा पैर भी नहीं पटो सकता जो भगवान कन्ने प्रेम हो। भगवान को लगा जो कि जरूर भगवान के दर्शन करना। परसों मेरे को टाइम है, मैं गया रहा भी जिथे जिथे पता लगा है ना, जिस जिस मंदिर च भगवान के शालिग्राम है, मैं उन्हें उन्हें मंदिर च भगवान के दर्शन करने जा रहा। परसों मैं खनूरा सीधा जिथे जिथे भी पता लगा इस मंदिर च भगवान के शालिग्राम है, इस मंदिर के शालिग्राम ने जाइए जाइए अंदर दर्शन करा, मजा आता। क्यों? असें भी भगवान कन्ने, भगवान साड़ा एक रिश्तेदार बना, भगवान बगैर अस एक दिन नहीं चलते। फिर जाइए गल आपको भगवान तुम इस वेला खाली हो, आपको भगवान तुम याद दई पूजा करने का, आपको भगवान तुम की आरती करने की जाच दसी हो, आपको भगवान हथ फड़िए सारे काम कर ले पाओ जिले तुम भगवान की अपना रिश्तेदार।
सीता सीताराम राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो 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 राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो 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 राधे राधे श्याम सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीता बोलो शंकर भगवान की जय। तो आओ विसाख महात्म थोड़ा सुन लो। विसाख महात्म दी बहुत महत्व। विसाख महीना चला इसकी बहुत महत्व। मुंह लाके करना पाता। ओम नारायण। अपना चिंतन अच्छा बढ़ाओ। रात सौंदे भी भगवान का चिंतन करते करते सोना कि सवेरे उठिए मैं भगवान की भोग लाना, भगवान की भी केड़े फुल्लेदार परोइए पाना। मारा इतना जल्दी थोड़ा मन साफ हो निर्मल हो, इन्नी जल्दी भगवान थोड़े गन्ने खिलने में पाओगे कोई हिसाब नहीं। बस गोपियों को ये मंत्र जिदा चिंतन खराब है ना उदा कर्म खराब है, जिदा चिंतन अच्छा है उदा कर्म अच्छा है। तो सब भागवत का राजा भरत का लास्ट समय चिंतन लास्ट समय इन्ना दा चिंतन राम राम जपा रहा ख्याल इन्ना च चली गई और एक जन्म का बर्बाद हो गया। उसी इर्ण बनने पे इन्या के आसे अभ्यास पैदा करना, अपना चिंतन सुधारना, भगवान का नाता चिंतन करना। जे राजे भरत का चिंतन नाच करते करते इर्ण बन सकता ते जन्म बर्बाद हो। अस भगवान कृष्ण के सुंदर चरने का ध्यान करके, भगवान कृष्ण के सुंदर चरण है, भगवान कृष्ण का सुंदर मुकुट है,
भगवान कृष्ण सुंदर रेता च बिला देना, बच्चू चारा देना, इस चिंतन च रोचे अपने आप मन साफ किया। साड़ा चिंतन कई बारी खराब हो जाता, जिहदे कन्नै साड़ा जन्म बर्बाद हो। विसाख महीने दे विच जम ब्राह्मण समान, जमराज का तो ब्राह्मण का समान है सत्संग हुआ, जमराज का तो ब्राह्मण। ऋषियों ने कहा सूत जी ये सारे सत्संग कथा किथे हुई? नवी सराय। 12 साल लगातार सत्संग होया, 12 साल। 12 साल बड़े बड़े ऋषि मुनि संत प्रिय अखंड सत्र कीता। 70 का लंबा यज्ञ। 12 साल उन्हें संकल्प ले लिया कि असें 12 साल इस जगह का उठना नहीं, सत्संग करना। लगातार कथा हुई, कथा मुकदी है ना। तो चक्कर तीर्थ नवी सराय जिथे भगवान का चक्कर शांत होया। नवी सराय तीर्थ जिहड़ा ना ये सतयुग का तीर्थ है, सब तो पुराना तीर्थ। नवी सराय तीर्थ गया जिथे सतयुग च मनु और सतरूपा ने तपस्या की थी 1000 साल। उस गोमती के किनारे अज भी उन्हें दोनों राजे रानी दी समाधियां बनी हुई हैं, जिथे बेइए उन्हें तप करिए तो राम की बात। तप करते करते अड्डिए दे पिंजरे रही। भगवान आए वरदान दे, तो भगवान ने आख्या कुछ मंग राजा। तो राजे मनु ने मंगया कि प्रभु की दोबारा राजा बनो, मेरे का कुछ पुत्र बनो। तो भगवान ने उसने आख्या त्रेता युग विच तू राजा दशरथ होगा, तेरी रानी सतरूपा जड़ी कौशल्या होगा, तेरे कारण राम बनिए पुत्र बनिए। इस सतयुग का तीर्थ है। उथे ऋषि सूत जी की पूछा गए आपके उत्तम वचन अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती। ऋषि आखा देखे गुरुदेव थोड़िया गल्लां सुनी सुनिए मन रजदा नहीं है, मन आखदा और सुन ये उनकी लगन, ये उनका साथ है। जिस समय सत्संग सुनते सुनते मन रजे नहीं, समझ लेना इरदा साफ हो। ऋषि आखा दे कि थोड़ी कथा अमृत सुनते सुनते तृप्ति नहीं हुआ। सूत जी बोले ऋषियों इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं जिसमें एक ब्राह्मण और एक महात्मा धर्मराज के सम्मान का वर्णन है। सूत जी आखा कि ऋषियों की तुसीं वो सत्संग सुनाना जिहड़ा धर्मराज का तो ब्राह्मण का।
धर्मराज का तो ब्राह्मण का जोड़ा सत्संग होया है एक समय, वो सत्संग मैं तुसें सुनाना विसाख महीने दे विच। ये विसाख महीने का महात्मा सुना रहा। ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप है, अतः बताइए मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वह स्वर्ग में जाते हैं। विसाख महीने की कथा है। ब्राह्मण ने धर्मराज जी पूछा कि महाराज जी तुस धर्म का थोड़ा नाम ही धर्मराज है, तुस धर्म का निर्णय करते हो, केड़ा कर्म करने करने बंदा नरका ही जाता, केड़ा कर्म करने करने बंदा सुर्ग ही जाता, ये सुनाओ। ये ब्राह्मण धर्मराज जी है, कृपा करके मुझे ये बताओ। जमराज जी बोले, ये सत्संग है, समझ लो कि तुस सत्संग जोगिंदर शास्त्री का नहीं सुना रहे, धर्मराज सत्संग सुना देना कि एक ऋषि सत्संग सुना देना। समझ लो सारे धर्मराज का सत्संग कर लगे। धर्मराज जेड़ा कर्मे का लेखा मनता। जमराज बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा शिव तथा विष्णु बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या के विरक्ति है, जो दूसरों के खेत जीविका घर प्रीति तथा आशा का अच्छेद करते हैं, वह नरकों में जाते हैं। धर्मराज ने आख्या, जेड़ा बंदा ब्रह्मा विष्णु महेश की बखरा बखरा समझदा वो नरका ही जांदा। जेड़ा ये आखदा कि शिव जी निक्का ते विष्णु बड़ा, राम बड़ा ते कृष्ण निक्का, वो भी बंदा नरका ही जांदा। एक गल जिंदे हृदय विच भगवान विष्णु की भक्ति नहीं, वो भी नरक ही जांदा। जो दूसरों के खेत जीविका घर प्रीति तथा आशा का अच्छेद करते हैं, वह नरकों में जाते हैं। जेड़े कुसा दी जीविका कोई लेना, वो भी नरका ही जांदे। कुसा दा कारोबार बंद करी उड़दे, जीविका कोई कुसा दी बेचारे दी रोजी कोई लेना, वो बंदा नरका ही जांदा। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। आखा दे कोई घर भूखा बंदा आई है तो उस भुखे बंदे की रोटी नहीं बंदा दिंदा, उल्टा उदियां मतियां लैन लई बंदा वो भुखा मरा उदियां मजाक लैन लई बंदा आखदा भुख दे सारे नहीं बराबर है। कोई भुखा आइए गया थोड़े घर, भगवान ने तुसें बनाए दा समर्थवान ते एक बंदे रोटी खिलांदे, आखा जेड़ा नहीं खिलांदा ओदे दरवाजे च भुखा बंदा चली जांदा, वो भी नरक ही जांदा है। जो मूढ़ अनाथ वैष्णव दीन
रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता, जो पहले कोई नियम लेकर पीछे जितेंद्रियता के कारण से छोड़ देता है वह भी नरक में जाता है। क्या करे? जेड़ा जेड़ा अनाथ बंदा, कोई अनाथ है उसी आसरा नहीं दिंदा, जिसे कोई आसरा नहीं है। कोई रोगी बंदा है, उस रोगी बंदे की मदद नहीं करता, कोई अनाथ बंदे की मदद नहीं करता, कोई वैष्णव साधु की भी कोई मदद करता, दीन बेसहारा जड़ा वो भी कोई मदद नहीं करता, रोगी बंदे की तथा वृद्ध घरा च माता पिता ने उन्हें नहीं कोई पूछता। आखा मनुष्य पर दया नहीं करता, जहां कोई जेड़ा पहले कोई नियम लईए तो सोड़ी ओढ़ देता, वो भी नरक आई जाता। नियम लेदा कोई तो उसी जकदम सोड़ी, वो भी नरक आई जाता। रोगी, वृद्ध, दीन, दुखी, इनकी जेड़ा मदद करता है करनी भी चाहिए, जेड़ा नहीं करता सब कुछ जान के आखा वो भी बंदा नरक आई जाता। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप व्यापक विजय सनातन अजन्मा चतुर्भुज अच्युत विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन ध्यान और स्मरण करते हैं, वह श्री हरि परम धाम को प्राप्त होते हैं। जेड़े भगवान नारायण का ध्यान करते हैं आखिर भगवान के लोग की करना चाहिए। स्वामी सवेरे भगवान शंख चक्र गदाधारी पद्म शेष नाग पर लेटे दे लक्ष्मी उनके चरण च बैठी दी, ऐसा ध्यान करना चाहिए। आखा तो बंदे निश्चय मोक्ष की प्राप्त होंगे जेडे विष्णु भगवान का ध्यान करते। जे सनातन श्रुति है भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही महामंगल में है। भगवान कृष्ण का कीर्तन आधा घंटा रोज करना चाहिए। आधा घंटा नहीं करो 10 मिनट रोज करना चाहिए। भगवान कृष्ण का कीर्तन नहीं होता, राधे राधे शाम 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 राधे राधे गाते रहो। 10 मिनट रोज भगवान का एक निजम बनाना के कीर्तन करना चाहिए। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। तुकाराम दास ये बोलते रहो, विठल 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। कीर्तन आधा घंटा रोज एक निजम बनाया जाना चाहिए। वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित जस्वी देवादि देव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। आका भगवान का कीर्तन करने कन्ने जिन्नी तौले बंदे दे पाप खत्म होंदे। भगवान का कीर्तन करने कन्ने जिन्नी जल्दी बंदे दे पाप खत्म होंदे ने वो कोई साधन नहीं। कलयुग दे विच कलयुग केवल नाम आधार। भगवान का नाम कीर्तन करने कन्ने जिन्नी जल्दी बंदे दे पाप इयां नठी होंदे जियां सूरज चढ़ने कन्ने नेरा अपने आप नठी होंदा। जियां सूरज चढ़ने कन्ने नेरा नठी होंदा इयां भगवान का कीर्तन करने कन्ने सब पाप खत्म होई। कोई मुल नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते। गोपाला गोपाला जय नंद लाला। गोपाला गोपाला जय नंद लाला। गोपाला गोपाला जय नंद लाला।
लाला जय नंद लाला जय नंद लाला जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल जय नंद लाला 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 गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो माते हरि नंद लाल मेरो है मेरो गाते बिहारी नंद लाल मेरो है मेरो माते हरि नंद लाल मेरो है मेरो गाते बिहारी नंद लाल मेरो है जय गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला 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 गोपाल गोपाल 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 जय नंद लाला गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला
जो श्री विष्णु भगवान की कथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वह मनुख स्वर्ग जाते हैं। जेड़े भगवान की कथा गाते, कथा सुनते, स्वाध्याय करते, मंत्र जपते, उस स्वर्ग भी जाते, धर्मराज आता है। धर्मराज को बड़ा ज्ञान जो सारे का लेखा हो, ये धर्मराज आखा तो ये सच है, ये सच है जो आखा, क्योंकि उन्हें भी सारे का हिसाब लेना। जेड़े भगवान विष्णु की कथा सुनते गाते वो स्वर्ग आए, धर्मराज। कल ही तुसे गल सुनी हो, जिले धर्मराज को लेखा देन जागे हो, महाराज जी तुसे ये गल पुराण स्वाध्याय मंत्र जपते जी स्वर्ग आई जाते। भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हो, ज्ञानिक जमदूत उनके पास नहीं फटकते। आखा था कोई पहले का पापी रहेगा भी हो, कोई बंदा पहले पापी रहेगा हो नहीं सकता भाई, जिन्हें तारी अच्छी संगत नहीं मिले, अच्छा गुरु नहीं मिले, अच्छा संग नहीं मिले, बंदा पाप भी करता या नहीं करता। धर्मराज आखा था, हे ब्राह्मण कोई पहले पाप कीते दे होंगे, पहले के पापी रहे तो भी भयानक जमदूत उनके पास आखदा करो भगवान का नाम जप करता है, कृष्ण कृष्ण राधे राधे गोविंद गोविंद जपता है, ते आखदा जमदूत ओदे लागे नहीं फड़कदे, मेरे जमदूत आखदा ओदे लागे नहीं फड़क सकदे। पहले पर मैं जितना मर्जी वो पापी दे दे, अगर वो नाम जपदा बड़ी गल है कि संग मिले, बंदे का जीवन पहले जी लिया मर्जी रहेगा होगा, अच्छा संग च जिले बंदा पे है तो अपना कल्याण नहीं कर। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों पूर्ण पापों का नाश करने वाला प्राश्चित हो। धर्मराज आखा दा ब्राह्मण चुप करिए, बंदा सब छोड़िए, हरि कीर्तन करे। हरि कीर्तन को बड़ा पापे का प्राश्चित कोई नहीं है। अगर बंदे ने अपने पिछले पाप बख्शाने ना तो ਉਹਦਾ प्राश्चित भगवान दे लड़ लगी आना, भगवान दे लड़ लगी आना, हरि कीर्तन करना वो सब तो बड़ा प्राश्चित। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। देकर प्रिय वचन बोलते हैं, जेड़ा गुस्सा की दईए मत्था मैला नहीं करेगा, खुशी खुशी दे आखा तो भी सुर्ग आई जाता है। कई दिंदे ने दुखी हुई, कई दिंदे दुखी हुई, देना देना ते मन दुखी होंदा नहीं, जेड़े दईए जिंदा मत्था प्रसन्न होंदा आखा तो स्वर्ग आई जाता है। जियां साढ़े सरजीत सिंह को दिंदे ना खुशी करने देते हैं, आखा जो देकर प्रसन्न होते हैं वो स्वर्ग को जाते।
इन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया। जे दान दिए तो फल की इच्छा नहीं रखते, आखा वो भी उन्हें की स्वर्ग को भी अच्छा भगवान का घर मिलता। धर्मराज आखा जेड़े दान दिए तो फल की इच्छा नहीं रखते, अस इसलिए दान करा तो सानू ये फल मिले। दान करना फल नहीं इच्छा रखनी, आखा उन्हें स्वर्ग भी मिलता, उन्हें भगवान मिलते। दिए तो फल नहीं मंगना, वो फिर स्वर्ग को ऊपर जाता। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेष बस अहितकार का वचन मुंह से नहीं निकालते। ये पितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। वो भी बंदा स्वर्ग ही जाता। जेड़ा बंदा तुहाडे कन्ने द्वेष करे ते तुस ओदा भला सोचो, वो स्वर्ग दे जाने वाले की निशानी होंदी उस बंदे। जो भी दिवास करा तुस भी दिवास करो तो फिर तुहाडी ते ओदे च की फर्क नहीं। ते सज्जन बंदे दा सुभाव हुंदा, सज्जन बंदा जेड़ा हुंदा जेड़ा ओदे कन्ने दिवास करदा ना, जेदा ओदा दुख करदा भगवान आदा भगवान दा भला करदा, वो कदे नहीं करदा। सज्जन बंदे दा सुभाव दयालु सदाचारी यशस्वी उपकारी और होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। उपकार करने वाले स्वर्ग की जंगल मुसाफिर पर उपकार करना, दयालु जिंदी दया जिंदे अंदर बड़ी होंगी, उस स्वर्ग है जाती। फिर नारायण सदाचारी बंदे, सदाचार जिंदे बोल वो भी स्वर्ग में जन्मे, स्वर्ग में जाते। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाल से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि योग से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। केड़े केड़े गुरु केड़ी केड़ी चीज बचानी चाहिए? वर्त जरा करना ਉਹਦੇ ਚ गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध को वर्त की बचाना। वर्त रखे दे क्रोध आया तो व्रत भंग हुई, उसी वर्त का फल नहीं मिलता। क्रोध से व्रत को बचाए, धर्म आ जाता। अगर तुसे वर्त रखे जने खाने पर सड़े सड़े दे पवा क्या आखा वो नहीं रखना, उसका कोई फायदा नहीं। व्रत जे रखुंदा तो रखियो, ते जे व्रत रखिए तो सारे टब्बरा ही तू देना, ते भगवान आखा दे ओदा फल नहीं, वो व्रत टुटी है। सुना दे मते लोकें की व्रत रखे तो गुस्सा बड़ा होंदा। देखो इतने कितनी सुंदर गल आखा, जो व्रत को क्रोध से बचाता है, जिसी व्रत रखिए क्रोध आवे ओदा व्रत भंग होई। क्रोध को व्रत की बचाना। अगे दूआ सुनो बड़िया साल गल। लक्ष्मी को डास, लक्ष्मी होवे तो फिर ये नहीं करना कि नहीं किया तो मैं ये उपरे करना नहीं। लक्ष्मियां सोनिया तो सैल काम कर, दूसरे की दुख देने लिए या दूसरे की सताने लिए कर्म नहीं करना।
लक्ष्मी है थोड़े कोल ये भी करना कि गुलाब जामुन लाए तो भी लड्डू भी लाने तो बर्फी भी लाओ लिखने भी स्पेस पर नहीं कि उसी खल लाने उसी खल लाने ले परोपकार विद्या को मान से विद्या की बचाना मान से अगर कुछ कोई पढ़ कोई भजन सैल कथा सैल होती है कोई ज्ञान है थोड़े को बचाना जिले थोड़े तुसें सैल भजन गाया सैल कथा की सैल कोई कीर्तन किया फिर लोग थोड़ा मान करना तो फिर फुली फुली जी आखा उस मान गुरु बचाना विद्या की मान गुरु बचाना व्रत की क्रोध गुरु बचाना और आत्मा को प्रमाद से अपनी आत्मा की बचाना आलस को प्रमाद आलस सत्संग त्रै तरीक जिन्ना मर्जी हो सत्संग जाना नहीं जाना आलस है और अज तुम नहीं आगे फिर दूई बारी मना ने आखना अज भी नहीं जाना वो थोड़ा जन्म बर्बाद होगी आखा आत्मा बचाओ प्रमाद को आलस को सत्संग जाना जाना ये मन से नहीं चलता कि मैं अपना बिस्तरा छोड़िएगा मन धुप्पा चलिए जा देखो कितनी सुंदर गल आत्मा दे तुस मित्र हो अपनी आत्मा दे तुस ते प्रमाद को बचाओ आलस को बचाओ जिथे सत्संग चली जाओ प्रमाद को आत्मा ही बचाओ सवेरे उठिए अगर तुम 7 बजे पूजा करते हो तो आलस को बचाओ 7 बजे उठिए पूजा करो एक अज 7 बजे की कल की अज 16 बारे के करनी करी इसी आखा इन्ना आत्मा का आत्महत्या करता हूँ आत्मा की बचाना से प्रमाद आलस को निजम बनाना मंदिर जाना तो जाना सत्संग जाना तो जाना तीर्थ पर जाना तो जाना आत्मा की बचाओ आत्मा अंदर के अकल आलस की खातर प्रमाद की खातर अस अपनी आत्महत्या करें एक बारी कई जन्म करेंगे बुद्धि को लोभ से बचाओ अपनी बुद्धि की लालच को बचाओ बुद्धि तुम्हारे कोल होगी तो सही सोचने जुड़े होंगे तो बुद्धि के भ्रष्ट हो ये तो सोचना तो बुद्धि भ्रष्ट होती लोभ करना लालच करना जिदी भी बुद्धि भ्रष्ट हो लालच करने लोभ करने बुद्धि की लोभ को बचाओ ये नहीं देखो दुआ मेरे अगे लगी है तो मैं वो अगे लंघना सज्जनों जे तेरे कर्मे च हो सकता होगी इत्थे कराना अगे लगता लगता और पिछे नहीं हुई है दुख करी करी सड़ी सड़ी ईर्षा करी करी और पिछे हो ही लगता कड़ियां सैल गल्लां दसां मन को काम से बचाओ तथा धर्म को कुसंग से बचाओ कामनाएं को मन की बचाओ मन चिन्नियां ज्यादा कामना नहीं जनो कि मन उथल पुथल मचाई होती है
धर्म को कुसंग से बचाया। कुसंग को बचना, कुसंग को बच के तो साढ़े को धर्म हो। जे कुसंग मिले तो फिर अस धर्म नहीं कर सकते। कुसंग को धर्म नहीं बचाना। जेड़ा कुसंग करता तो धर्म होता नहीं। हे ब्राह्मण, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करते हैं वो भी स्वर्ग में जाते हैं। उन्होंने जेड़े महीने च 2 एकादशियां रख दिनों भी स्वर्ग की जाते हैं। एकादशी भगवान की बड़ी प्यारी। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। एकादशी जी है पापे को बचाती बंदी। आखा दे जिन्हें मां बच्चे की रक्षा करती है, ये एकादशी बंदे की पापे को बचाती है। एकादशी जरूर रखनी चाहिए। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। एकादशी की व्रत करना चाहिए। भगवान की एकादशी बड़ी प्यारी है। ये धर्मराज का है। भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है वह सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अत्यंत पुण्यशाली हैं। जिनकी भगवान ने भक्ति है आखदा उनका सब कुछ अच्छा गया, उनका माड़ा हो ही नहीं सकता। जेड़े भगवान के भक्ति कर रहे। अंत में मैं बैकुंठ को पधारते हैं। अंत समय वो बैकुंठ की जंदे ने जो बेसी जमुना सीता गंगा तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वह मनुष्य कभी नरक में नहीं जाते। जेड़े इस बैसाख महीने विच एक बारी भी कुते जमुना गंगा गोदावरी स्नान कर लेंगे। गोदावरी गंगा जमुना एक बारी भी जेड़े स्नान करी लेंदे ने इस बैसाख मास विच वो जमराज के दर्शन नहीं करते। वो कल्याण दायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं, उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं। जेड़े इस महीने को नर्मदा स्नान कर लेते, नर्मदा मैया इथे ओंकारेश्वर भगवान इस महीने च बंदे ने जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। ये बैसाख महीना ਇਹਦੇ ਚ गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। कोई भी नदी होगी ਜਿਹੜੀ समुद्र कन्ने मिलती है, जमुना नर्मदा गंगा गोदावरी सरजू। भगवान धर्मराज आखा हे ब्राह्मण जिन्हें इस महीने च इन्हें नदी से स्नान किया वो भी स्वर्ग में जाते हैं। महादेव जी के लोक में जाते हैं, चिरकाल तक आनंद भोगते हैं। आखा दे महादेव के लोक की जंदे चिरकाल मत शिवलोक विच वास करते, जिन्हें इस महीने विच इन्हें नदी च स्नान किया बैसाख मास। जो मनुष्य चरमवती चंबल नदी में स्नान करके शोच संतोष आदि नियमों का पालन करते हैं वो भी स्वर्ग में जाते हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग केदार खंड पुष्कर व्यासाश्रम प्रवास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है वो भी वैकुंठ को जाते हैं। हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ वह सभी भगवान श्री हरि के लोक में जाते हैं।
जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। जेड़ा 3 दिन द्वारका वास कर ले, द्वारका भगवान दी जेड़ी 3 दिन जेड़ा द्वारका दे विच वास करे, तीर्थ उपर स्नान कहदा फल है, स्नान ते दान। तीर्थ उपर 2 चीज़ां करनी है, एक स्नान एक जप एक दान, ये जरूर करना, फिर तीर्थ का फल मिलता। जिले भी कुछ घर आ जाओ बड़ी मुश्किलें जान होगा, स्नान भी जरूर करना, दान भी जरूर करना, तो जप भी जरूर करना, भावें एक माला करना। तीर्थ उपर इंदा फल ये नहीं कि तीर्थ उपर भी जाइए, तीर्थ पर जाइए स्नान जरूर करना, दान जरूर करना, जप जरूर करना। कई लोग करा दुखी ये तीर्थ पर जाइए पुठे पे नहीं, अगर स्नान तो करना, दान करना, ते जप जरूर करना, फिर तीर्थ का फल मिलना है। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम, बोलो शंकर भगवान। नारायण तो मंदिर दे विच थोड़ा जिहा कथा सुनने का मैं महत्व सुनाई होना कि मंदिर दे विच कथा सुनने का क्या महत्व, उसके बाद फिर आरती करनी है।
इस महीने च स्नान का महत्व, पानी पिलाने का बड़ा महत्व है। सबील पानी पिलाना गुस्सा, पर इन्ना लोग हुई अज दुनिया गई कि लोके को पुन्न आ गया, पानी भी खुले बेचा पिलाना कितना। सोचा था पानिया के भी पैसे बटा उतो पुन्न करा। कोई लोग ने बंदे की बुद्धि खत्म करी। जिन्हें जिन्हें लोग बढ़ता जाए बंदा पुण्य को दूर होता है, तो जिले पुण्य नहीं होए तो बंदे का विनाश, बंदा पशु बनी। इस करी बुद्धि की लोभ को बचा, जिन्हें लोगों की अज अस कथा सुना दिया उन्हें बुद्धि की लोभ को बचाया। मंदिर में पुराण की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सदगति के विषय में एक आख्यान। पद्म पुराण की कथा, कथा कौन सुना दे? महादेव शिव जी महाराज। सुनने वाले कौन? नारद। नारद सत्संग हुआ। महादेव जी कहते हैं नारद इस विषय में विग पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जो इतिहास पुरातन पुण्यदायक सब पापों को हरने वाला। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे ये ज्ञान सुनाया। सनत कुमार बोले एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया। सनत कुमार आखा दे एक दिन भी धर्मराज घर चली मिलने वास्ते। कौन गया? सनत कुमार। और सनत कुमार भगवान का पहला अवतार। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा मेरा नमस्कार किया, पूजा की। धर्मराज ने मेरी बड़ी पूजा की, आरती की, बड़ा फूल सुटे स्वागत किया। संतों का स्वागत इस लोक च नहीं है, देवते भी करते हैं। संत जेड़ा देवते गुरु उपर होंगे, जिले संत जंदा है देवते भी अपने अपने लोक विच उस संत की आरती पूजा करते हैं। सनकादी ऋषि आखा दे जिले भी धर्मराज गया तो धर्मराज ने अपनी पत्नी के लिए तो मेरी आरती पूजा की। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया। सनत कुमार आखा दे जिसले धर्मराज मेरी पूजा करा रहा, तो ये सुनियो से कथा की। सनत कुमार ऋषि आखा दे जिसले भी धर्मराज के घर गया उन्हें मेरी आरती पूजा की थी। आरती पूजा करिए जिन्हें मेरी बौने ले आख्या, जिन्हें भी बैठा तो मैं उत्थे एक चमत्कार लिखा। के लिखा? चमत्कार ये लिखा, एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया। उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठ गए
और अंग का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने आरती आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात उससे इस प्रकार बोले। सनकादि ऋषि आखा दे धर्मराज ने फटोफट उस बंदे की आरती सुनने का विमान आई है। उस सुनने के विमान च एक बंदा बैठे दा धर्मराज फटोफट आरती लिए ते उस विमान की आरती की, उस बंदे की आरती की, पूजा की। ते ये बोले, धर्मराज ने कहा, धर्म के दृष्टा महापुरुष तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस गांव में जाना जहां ब्रह्मा जी विराजमान हैं। धर्मराज ने उस विमान से बैठे थे बंदे की आरती पूजा की ते गल आखी कि ये महापुरुष जी आओ मेरे को बसो, कन्ने मेरे कन्ने सत्संग करो, कड़ी राम करो, तो फिर तुस भगवान के घर जाओ। सनकादि ऋषि आखा दे हैरान हुई है। देखी सारी दुनिया जमराज को डरती भी, जमराज डंडे मारदा, जमराज कुटदा, लेकिन जमराज भी एक बंदे की पूजा करा, आरती करा, हथ जोड़ी ओदे अगे प्रार्थना करा, महाराज विश्राम करो, मेरी कार थोड़ा चलो, फिर भगवान के घर जाए। उस बंदे ने क्या पुण्य किया जिस धर्मराज बैठने लिए विश्राम करने लिए आता। सनत कुमार जी का धर्मराज के इतना कहते हैं कि दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आया। धर्मराज ने विनीत भाव से उसका भी स्वागत। एक और विमान आई, उसके बाद धर्मराज ने उसका भी बड़ा स्वागत, आरती पूजा की थी। उसी भी पहुने लिए प्रणाम करने में इतू पता लगता है कि जेडे लोग दान पुण्य करते हैं उनका अगे भी स्वागत होता है। बाकी धर्मराज जमराज भी उनका स्वागत करता। ये दो बंदे कौन हैं जिंदी धर्मराज ने आरती की, पूजा की, तो उन्हें बहुने आखा। सुनो केड़े बंदे उन्हें की कीता है इस लोक विच, जियां उनको आए हो इयां गोभी आए हैं, तो उन्हें की कीता है। सनकादि ऋषि आखा दे जिसने चली भगवान के घर, फिर भी धर्मराज ने पूछा, महाराज जिंदी तुसीं पूजा आरती की, इन्ना स्वागत किया, इन्हें केड़ा पुण्य किया जिन्हें तुसीं इज्जत मान करने बुला दो, तुहाडे कोलों सब डरदे, पर तुसीं भी इज्जत मान करदे हो, इन्हें क्या किया? इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हैं? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म मान गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है? इन्हें दोनों के किते जेडे बीमारी च वेले जागना जब लोग तो सुधी आरतियां पूजा करा दी। आप सर्वज्ञ हैं, तो बताइए किस कर्म के प्रभाव से हमें दिव्य फल की प्राप्ति हुई? मेरा बात सुनकर धर्मराज ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूं, सुनो। ये जेडे दो बंदे जिंदी में आरती पूजा की है, क्या कीते दा मनुख जन्म दी। सुनो, पृथ्वी पर वैदिस नाम का एक विख्यात नगर है। आखा दे इस धरती पर एक ग्राम, जिस ग्राम का नाम है वैदिस, वहां दरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। उत्थू का राजा है दरापाल, जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने लोग रहते थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिए। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु भगवान का सुंदर मंदिर लोगों से ठसाठस भरा रहता था। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया, फिर उन महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को
विद्या में श्रेष्ठ थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर गंध पुष्पवादी विचारों से पुस्तक का भी पूजन किया। राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मैंने जो भगवान विष्णु का मंदिर बनाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय एकत्र हुआ है। आप पुस्तक वांछिए। आखर जिहड़ा पहला सुनने दे विमान च बंदा आया, धर्मराज आखर जिहदी भी पूजा अर्चना की है, इन बंदे ने अपने ग्रां विच एक भगवान का मंदिर बनाया, विष्णु भगवान का, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, चाहे विष्णु का, एक फिर इन सारे ग्रां की आख्या फिर आओ भी कथा करानी है इस मंदिर च। चारे बनने के लोग उस मंदिर च इकट्ठे हो गए। फिर उन्हें एक ब्राह्मण बुलाया जिहड़ा कथा करने वाला, उस ब्राह्मण की पूजा की। तो उस ब्राह्मण अगे प्रार्थना की कि महाराज सारा ग्रां इकट्ठा होएगा, नगर इकट्ठा होएगा, इन्हें भगवान की कथा सुना। उस ब्राह्मण ने सारे लोग की कथा सुना। मैंने जो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा चारों वर्णों का समूह इकट्ठे हुआ। आप पुस्तक वाचित समझे 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम दान में देकर ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समापन व पुण्य और धन दूंगा। आखरा उस ब्राह्मण ने कथा सुनाई मंदिर च। 100 सोने दी मोहरा दक्षिणा दे विच दित्ती। दक्षिणा कितनी दित्ती उस ब्राह्मण की जिन मंदिर बनाया? 100 सोने दी मोहरा। ते गल आखी कि जिले कथा मुक्की आगत नहीं होर भी देंगे। वो जिहड़ा बंदा मंदिर बनाने वाला हा, जिन मंदिर च कथा करवाई, सारे लोकें कथा सुनी, उनका सारे का पुण्य उस बंदे की मिलिया। वो बंदा जो मरीए ते आया जिहदी भी पूजा की है। धर्मराज आखागा इस बंदे ने इस धरती पर एकड़ा कर्म किया जिहदी भी अज पूजा आरती करिए। वसूने वाला आखागा ते फिर वो भगवान दे घर की इस ये पुण्य किया। अज सुनने दे विमान च बईए, मेरे जम लोक की लंगी ते भगवान के घर जा रहा। जिस जिस लोक च जाना उस लोक के देवता ने दा स्वागत करना। इन मंदिर बनाइए तो मंदिर च कथा करवाई ब्राह्मण को। ते ब्राह्मण की 100 सुन्ने दी मोहरा दक्षिणा दी। ये बंदा वो है जिहदी भी आरती पूजा की। फिर वो पूछता कि दुआ कौन है जिसकी तो दुआ भी मान लिया जिहदी पूजा की। इन्हें क्या किया? ये जिहड़ा सुन्ने का विमान भेजा, ये भगवान विष्णु ने भेजा। राजा की मृत्यु हो गई तब भगवान विष्णु ने सुन्ने का विमान इस बंदे लिए भेजा। मड़ा कुछ करिए जाओ, इत्थे आए दिन इत्थे 4 दिन रहना सही जिंदगी दे अगे। इस बंदे ने काम किया कि भगवान जिसले मरिया तो उन्हें सुन्ने का विमान भेजा। अज उस सुन्ने के विमान च गई भगवान का घर जा रहा तामी दी आरती पूजा कर। ये जो दूसरे ब्राह्मण जहां आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। ये जो दूआ विमान आया ना जिसकी भी पूजा की, इन बड़ा त्रोही वो सत्संग सुनिया। पहला विमान दे हो कि जिन कथा करवाई।
आखिर कि फिर सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धा भाव उनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वाची की परिक्रमा की और उन्हें एक मासा स्वर्ण दान दिया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई। मुने, इस प्रकार के कर्म जिसे इन दोनों ने किया था मैंने क्या सुनाया। धर्मराज आखा पहला बंदा दो हो कि जिन्हें मंदिर बनाइए तो मंदिर च कथा करवाई, वो मरिया तो गया स्वर्ग भगवान ने कहा। ते जिहड़ा दूआ विमान है इन कथा सुनी ही ते कथा सुनिए एक मासा सुनना उस ब्राह्मण सतपात्र की दान। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई। इन सुपात्र की दान देता मैं बार बार रखना दान सुपात्र की देने। सुपात्र की देने वाला नरका च जा, लेने वाला नरका च। सुपात्र की दान आखिर दूआ जिहड़ा विमान आया सुपात्र की दान दिता है। सुपात्र हुंदा कि जिथे तुसें कि पूरा 100% यकीन है ते इत्थे दान देगे तो साडा गलत जगह नहीं जाना। ऐसे बंदे की जिहड़ा दान दिंदा वो भी भगवान दे घर दिंदा, वो भी भगवान दे घर। आखिर दूआ विमान आया सुपात्र की एक मासा दान दिता। एक मासा सुनना सुपात्र की दिता हा। इस करिए ये भी सुनने के विमान च गईए स्वर्ग की जा रहा। क्यों? इन सुपात्र की दान मतलब सुपात्र की दान देना, बुद्धि वर्तिए देना, ये चीज दिखनी कि जिसी दान दिया गया क्या साढ़े देने कन्ने ये शराब तो नहीं पी। अगर थोड़े 10 रुपए देने कन्ने उन्हें थोड़े 10 रुपए की शराब च बोतल च 10 रुपए पाई होगा तो उस भी नरका च ते वो भी नरका च। ये चीज सोचा करो, ये गल कहा जाता। सुपात्र की दान देने वाला बंदा भगवान दे घर जाता। सुपात्र की दान देना आखा ये दुआ विमान है इन सुपात्र की दान देना। अच्छे बंदे की दान देना जिथे तुझे यकीन है इतने 10 रुपए दिते तो साढ़े गलत जगह नहीं जाने, अच्छी जगह जाना, उत्थे दान देने का करोड़ गुना फल। तुस मिगी इतने 10-10 रुपए का ये तरह है ना, कोई 20 तरह का, कोई 100 तरह का, कोई 10 तरह दे तुझे यकीन है भी इतने देगे तो साढ़ा दान खरी जगह जाना। यकीन है अगर तुझे यकीन नहीं है भी इतने दिते तो साढ़ा गलत जगह जाना तो नहीं देना। ये तुझे धरिया दिता सुपात्र समझी पता भी इतने दान साढ़ा सही जगह जाना तो वाकया सही जगह जाना, अच्छी जगह जाना, अच्छी जगह लगना। मैं उन तीर्थों पर गया 4-5-7 दिन पहले चित्रकूट जिले गया तो उत्थे जंगल मंदाकिनी च स्नान करिए जंगल च गया। अगे कोई 150 साधु बैठे जंगल के वीडियो देखी वीडियो देखी लाए जंगल है मंदाकिनी का कंढा, कोई सड़क नहीं है उत्थे। 150 साधु कोई 150-200 साधु होना मंदाकिनी के कंढे को पैदल चलने वाले ने, कोई उनके को गड्डियां गुड्डियां अमर ते भजन कर कोई बिजली भी है। आप सोचो कोई बिजली का बंदोबस्त तीर्थ पर साधु ने दर्शन करना, बिजली भी है अपनी अपनी कुटियां खुलियां, कोई बिजली नहीं, कोई कख नहीं। एक अद्धा होगा जिन्होंने सोलर लाया होगा बस सिर भजन करना। मैं दुनिया को सप्पे देना वो साधु ते मेरे दिल च विचार आया कि मैं तीर्थ करना आया। लोग भी 10-10 रुपए देंगे ना मड़ा ये स्वब वड्डा के
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਬੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 10-10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜੰਗਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ। तो मेरी लहर आई, मैं पूरी दफ्तरी कढ़ी तो मैं साधुए कढ़ी। तीर्थ पर जाइए पंडोदिया नहीं है, तीर्थ पर जाइए तो बंदे का मन करता है चाचे, पर मेरी ये सोच आई कि जेडे लोग 10-10 रुपए दिंदे ने वो बेचारे इत्थे नहीं पुजने। चलो उनके हुंदा ये दिते दा होवे, जिन जिन दिते दे होवन ओदे ओदे अकाउंट च पुन्न चली आवे। आखदे धन इकट्ठा नहीं करो, पुन्न इकट्ठा करो। ते मिगी उंदा ख्याल आया जिन्हें जिन्हें मिगी तीर्थ पर जाते हुए कोई 100 रुपया फड़ाए दा है, मैं आख्या देखो कैसा उन्हें परमात्मा ने सबब लाया, कैसा पुण्य मिले उन्हें कि जिन्हें जिन्हें दिते दा कोई कि उनका पैसा कितनी अच्छी जगह गया है, कितनी सोहनी जगह गया है। तां आखदा कि सुपात्र की दिते दा दान अरब गुना फल ज्यादा दिंदा है, ਉਹਦਾ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਾਤਰ ਜਿੰਨ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਉਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਦਾਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਧੂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਾਤਰ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਣਾ। किसी सपाकर अपने आप मेरी जोश आई हो, पर भगवान ने मेरे को कर्म कराया, भगवान ने कर्म कराया। की कराया भगवान ने कर्म कि जिन्हें लोग विश्वास करने कोई तली पर पैसा करेगा होंगे ठीक जगह, क्योंकि मेरी ये सोच होंगी। मैं जिले तीर्थ पर भी जाना हूँ 15 दिन लाई आया मैं, जिथे भी स्नान करना उस तीर्थ पर मैं जी चलोबी लाना, एक चलोबी सारी संगत के नाम लाना कि मेरा हर जाए। मुझे पता कि इतने संगत नहीं पुजी सकती, जिथे जिथे नहीं जाना इतने संगत नहीं पुजी सकती, बड़ा औखा पुजना। जिसलिए मैं उत्थे स्नान करना ते एक चलोबी संगत के नाम लाना कि जिन्नी इस रघुनाथ आश्रम कन्ने संगत जुड़ी हुई है, ये स्नान प्रभु में सारे की पुण्य मिलते। फिर मैं एक चलोबी लाना जेड़े संगत इत्थे जुड़ी दी मरी दी, जेड़े इत्थे जुड़े दे लोग मरे दे उनके नाम का फिर मैं जल देना। जेड़े इत्थे जुड़े दे लोग मेरी निगाह च मरे दे ने इस आश्रम कन्ने, फिर उनके नाम का मैं भगवान जल दिना कि हे भगवान जिस जोनी च भी वो लोग आए हैं ये जल उन्हें प्राप्त हो, उनका कल्याण। एक चलोबी उनके नाम की लाना। जे कितने पैसा भी दे वो भी सारी संगत का ध्यान करिए पैसा देना, पर जिन्ना भी होंदा जेड़े इत्थे जुड़े हुए जेड़े इस आश्रम को नहीं जुड़े, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक गल आखी ही जिले माता यशोदा एक बारी कृष्ण के लिए जमुना गई ना, दिए कत्ते महीने दिए परवादे नहीं जमुना कन्हैया की चुपिए ले शरारती बड़ा तो सारिया गोपियां दिए दान करा दी, नदी च करते नहीं दिए दान कत्ते महीने, माता यशोदा भी करा दी ते कन्हैया ही कंडे भालिया तो दिए दान करा दी। हाँ जो दिए जमुना च रुड़ते रुड़ते जा रहे हैं ना तो खल कन्हैया बैठे दा जेडे कृष्ण वाले पासे दिए आवा रहे हैं कंडे कंडे वो चुकी चुकी है जो बाहर करता जा रहा। सुनो अजय नहीं मारा तो माता यशोदा ने आख्या कन्हैया ये जा रहे सब दिए ने किन्ने कर तू बनने लगा, किन्ने कर तू पार लगा कंडे। उन्हें आख्या मां मिगी सारे की जिम्मेवारी नहीं है, मिगी उनकी जिम्मेवारी जी मेरे वाले पासे आवा, मिगी सारे की जिम्मेवारी नहीं, मिगी उनकी जिम्मेवारी जी मेरे वाले पासे आवा। भगवान ने आख्या है ना
तो मैं भी ये आखना कि मेरी सारे की जिम्मेवारी नहीं है, मेरी उनकी जिम्मेवारी जी भगवान ने मेरी सौंपी दियाँ जी मेरी आत्मा सौंपी दियाँ मेरी उनकी जिम्मेवारी सारे की नहीं है। मैं भी ये करना कि भगवान जो रघुनाथ आश्रम कन्ने जुड़ी दी संगत है उनके नाम का मैं दान करना, उनके नाम का मैं स्नान करना चाहिए और उनके नाम का मैं जाइए परमात्मा के फरियाद करना। तो मैं दिल च सोचा रहा उसने जिले मैं साधुओं की बंडा रहा तो मैं आखा प्रभु कितना सोहना कर्म करवाया, मैं सोचेदा भी नहीं। फिर मैं ख्याल आया भगवान जिन्हें जिन्हें पैसे 10-10 5-5 रुपये के आए थे वो अज उन्हें लोगों की कमाई सफल हुई सफल हुई। वो गल आखा पद्म पुराण च पूछा नारद भगवान शिव जी की कि एक केड़े लोग हैं जिनकी धर्मराज ने पूजा की। उन्हें आखे एक तो जिन्हें मंदिर बनाया तो मंदिर च कथा करवाई, वो मरी आया तो धर्मराज ने उसकी पूजा आरती की तो भगवान के घर गया। ते दूआ वो जिन कथा सुनी, कथा सुनने के बाद उस ब्राह्मण की जो जुड़िया दक्षिणा दी। दूआ विमान वह आया जिन कथा सुनिए तो कथा सुनिए ब्राह्मण की दक्षिणा दी। दूआ ये विमान सतपात्र ने दक्षिणा दी, ये भी तरी आ सतपात्र की दक्षिणा देने वाला तरी। ये मेरा सूल है जेड़े शास्त्रम कन्ने जुड़ी दी संगत है। मैं जिले तीर्थ पर जाना उनके नाम का चलोबी लाना पूरा ध्यान करिए आखना प्रभु ये जिले रघुनाथ आश्रम कन्ने जुड़े दी संगत है ये स्नान उनके नाम का क्योंकि उन्हें कुछ पूछना बेचारे। तो फिर दूसरा जेड़े चलिए जिन्हें शास्त्रम कन्ने जुड़े जिले भी उनके पिंड दे तर्पण कर उनके नाम का जरूर तर्पण करना। लोग चलिए ये लिया गुरु संत लभग आखदे गुरु का कीते का पूजिए इन्ना गुरु सोचदा। आखदे ना गुरु शुक्राचार्य राजे बनी गई लोटे के पीछे जाई बड़िया उसी बचा लेंगे। इन्ना गुरु अपने शिष्य लिए सोचदा, इन्ना गुरु की अपने शिष्य का चिंता होती है फिक्र होता। तो मैं जिथे जिथे भी स्नान करा रहा चाहे वो समुद्र च करा रहा चाहे वो कुछ नदियों च करा रहा उस मौके अपनी संगत का ध्यान करिएगा। ये चीज होती है अस इं नहीं अस भी पता कि लोग 10-10 20-20 रुपये साढ़े अगे धर देना है कहते लिए धर देना कि सानू नहीं पता कि असं कुत्थे लाने अज्ञानी बंदे ये पता कि कुत्थे लाने ते संते ही पता होंगे कि पैसे कुत्थे लाने वो तांगे साढ़े पर विश्वास करिए साढ़े अगे धर देना कि महाराज जी अस थोड़े अगे धरे साढ़े पैसे साढ़ा अन्न जो खरी जगह लाई ओदा फल जो करोड़ गुना ज्यादा इसी सत पात्र इसी सत पात्र। तो ये कथा अज का जो लंगर प्रसाद है वो साढ़े प्रीतम सियाणी निक्की कूला जिथे उन्हें सदवार किया उदी ताड़ी मारो साढ़े प्रीतम जी बड़ा अच्छा बंदा बेचारा है सीधा साधा जिमीदार बंदा भी बड़े बारी ये चेता आता अजे मैं सुते का बड़े मैं आखिया भरा आखड़ा पैदल इन्ना तेज पैरा रोज सब्जी बेचारा लाता हूं तो माड़ा भी है सब्जी का तोड़ा पहले चुकड़ा के आसन का देखो भाई अज की तरफा लंगर है निक्की कूला जिले में तीर्थ पर जा रहा 16 तरीक गया मैं 27 तरीक आया उस दिन आखी लिया मारा इस बारी 3 तरीक लंगर मेरा होना और कुछ है तो अज का लंगर जो राजमा मिठे चौल की तरफा
भगवान की कमाई च बरकत पावे। माड़ा जिहा बंदा बेचारा मेरे अंदर गरीबड़ा जिहा कोई ये नहीं कोई बड़ा बड़ा बंदा, क्योंकि गरीबड़ा बंदा कोई ये काम करता है ਉਹਦਾ ਕਿ ਦੇ ਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਜੋੜਨੇ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਲੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵੱਧ ਆਏ ਨੇ ਲਾਈ ਉੜ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ तो ਉਹਦੀ ਤਰਫਾ ਲੰਗਰ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੇਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚੱਕ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੜਾਕੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਦਾ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਪੇਟੀਆਂ ਕੇਲੇ ਤੇ ਸੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ। भाई ये लिया कर आला होना चाहिए जिससे अपनी पत्नी का इतना फिक्र है कि अज रुआला बेचारा आखदा कि मेरे कन्ने आउंदी ते गुरु कन्ने बड़ा प्रेम सी, वो बेटियां हर महीने सोड़ी हुंदा आखदा महाराज बस उसदी आत्मा की शांति मिले, ठंड मिले। हर महीने ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ प्रसाद से रहूंगी। आखदा भी गुरु पुण्या की कुसा ही दूसरे लंगर वाला नहीं आखना, मैं उनके नाम का लंगर लाना। बड़ी अच्छी देवी ही बेचारी, बड़ी अच्छी। इन्ना जिस मंत बनया ना तो इन्ना चाह खुशी अख लगी मेरा गुरु मंत बनी है। बोले दिल्ली ही हॉस्पिटल आखा दी खुले भी जा तो मेरी बड़ी खुशी हुई। मंत बनया मेरा गुरु में बाजे लिए जाना है, बेचारी ने बाजे लिए कितने जाना, वो साह पूरे बड़ा इं मतलब सीधी सादी भोली भाली ही। तो 2-3 महीने होया बेचारी पूरी हुई, अज गुरुआ का हाओ आखा महाराज 2 जने आते हैं मैं कला ते न्याणे पुछदे ने निक्के निक्के बई उत्थे मम्मी ते आखने गुरु महाराज कोल बैठे। तो अज निक्के निक्के न्याणे भी आए थे, गुरु महाराज भी पुछा गुरु जी नानी कुत्थे है साडी, मतलब नहीं आखते हुए तो गुरु महाराज को गए। तो न्याणे अज पुछा दे निक्के निक्के बच्चे आए थे जिन्हें केले सुन आखते महाराज नानी कुत्थे है। मैं आख्या बच्चू भगवान के घर आपे आई क्या कराऊं। तो बड़ी अच्छी आत्मा हाँ, तीर्थ भी करती, बड़े खुश रहनी, जो लगती नहीं है कि चली ही है। तो हर महीने बेचारा ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੀਂਹ ਪੁੱਛਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ थोड़ी कभी तो बड़ा करती महा यार दान पुण्य निमित्त करा दो, वो थोड़ी लंबी सकते हो, मुक्ति भी प्राप्त हुई। पढ़ बताओ जो निमित्त नहीं कोई किया जाए। इन्ना हर महीने तू करना तो हर महीने बेचारा उहदे नाम का प्रसाद छोड़ी दिंदा, फिर बंडी जड़ा करो संगत की। ये आखदा कि ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ महाराज ਨੂੰ याद दसी उड़ा करो ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ करदा रहो। ये लिया प्रेम पति पत्नी जो होना चाहिए। तो मैं सुना रहा ये नवे प्रसाद जिहड़ा केले दी तरफा लंगर प्रसाद जो प्रीतम की तरफा तो हर महीने हूँ 6 तरीक सत्संग है कूला बलदेव शर्मा के मुड़े के ब्याह का। किरना नहीं है, किरना भैन के मेरी जी लगती बलदेव शर्मा उनके मुड़े का ब्याह अज 3 तरीक है। 6 तरीक हाँ बलदेव जी वो सामने खड़े ना आए दिन सारी संगत की व्यवस्था करी है, सारी संगत की मेरी तरफ आखी उड़े क्योंकि बड़ा इस आश्रम के जुड़े दे ना भी बड़ा प्रेम करते हैं। तो सारी संगत ने उनके घर दर्शन देने ने। 6 तरीक सवेरे 10 बजे को 1 बजे का सत्संग
क्योंकि बाद गर्मी ज़्यादा भी होती है, धुप भी होती है, कल उन्हें भंडारा संडारा भी करना, और भी रिश्तेदार द्वारा आए थे उन्हें, तो तुसें सारी संगत की उन्हें हथ जोड़िए प्रार्थना की है। सारे आना, मुड़े के ब्याह का सत्संग है 6 तरीक, 10 बजे शुरू होना, 1 बजे खत्म होई। 10 बजे सारी देवी और शुरू करिए, 1 बजे खत्म करके तो सारी संगत की नवेंद्र कूला, ये बड़ी कूला इतने बलदेव शर्मा के घर 6 तरीक। 10 तरीक सत्संग है सुचेतगढ़, वो भी 10 to 12 1 बजे से गया, वो भी हर साल करवाते हैं। वो बुढ़ी बेचारी हर साल मुगनी दिंदी ही, जो मरीए दी है, वह नाम है मुगनी वाली बुढ़ी। जिले नवे शहर जग होंदा है ना, तो बेचारी मुगनी विच पैसे पाती रही ही, 10-10 रुपए 20-20, तो जिसले मुगनी भरोई आनी तो उन्हें फिर जग च दे, तो बेचारी मरीए दी है। अज भी वो पुत्र जोड़े मां के नाम की मुगनी भेजा दे, आखा दे जिन्ना चलो मुगनी आती रहो। तो बुढ़ी ने कियां रिवाज बनाई होने, पर हूँ भी देखिए नवे शहर जग के 5-7 बुढ़ियां मुगनियां दे ली पई, चलो उन्हें इं एक आदत तो बनाई नहीं, तो मुगनी च बेचारी पैसे पाती रही ही। अज मरी दी है, वो नाम का सत्संग करवाते हैं हर साल, बुढ़ी के नाम का वो पुत्र, ਉਹਦਾ भी गुरु महाराज ने प्रेम। चलो पुत्र अच्छे ने भी ਜਿਹੜੇ अपने मां के नाम का जो सत्संग कराते रहते, गुरु महाराज चरण पवाते। तो फिर 18 तरीक सदवा पई जाना मुरली चक, ਜਿਹੜਾ 24 तरीक समाप्त होना। गर्मी तो बड़ी है, पर चलो उत्थे शाम वैसे उत्थे नहीं गर्मी महसूस होती। हीरानगर 25 तरीक सतवा पई जाना नानक नगर, गोरखा मंदिर शिवाजी, उत्थे भी AC लगे ने हाल च, उत्थे भी गर्मी का कोई वो नहीं है। अजकल सप्ताह के शहर च 12 बंदे, क्योंकि 3-4 बजे शुरू होना होंगे, 8 बजे से शामी करते रहो। अजकल ग्रां च दास बंद करी उन्हें, कदे गर्मी होंगी, दूआ कम्मा काजा दे दिन। तो ये सूचना है। आओ थोड़ा कीर्तन करने, भगवान का बाद फिर आरती करने, 2 मिनट राम राम जपी लाओ, उसके बाद फिर सारी संगत ने लंगर खाई जाना। अच्छा दूसरा भाई साढ़े मुख्तियार सिंह ते मुख्तियार पंच, ये 2-3 बेचारे सेवादार ने पक्के गए, जिन्हें थोड़ा थोड़ा कणक बरसोद गुरु महाराज ने भेजी, इनके नाम की भी ताली मारी। ये बेचारे जिमीदार बंदे ना, ये आखते गुरु जी असें दाने पक्के उपर के देने वाले हैं, पर चलो इन्नी भाई श्रद्धा होती है, जिले भी कुछ मुंजी कणक आती है तो बेचारे पहला जो थोड़ा थोड़ा गुरु महाराज के सोड़ते ना, सोड़ना भी चाहिए। आखते ना गुरु का ग्यासन जो जरूर करना चाहिए, वो घर च बरकत होंगी, पर गलत जगह पैसा नहीं लगता। जिमीदार बेचारे ने, जिमीदार बंदे ने तो ये कटना होंगे, बरसोत के कटनी होंगी। 2-3 बंदे ने जिन्हें बेचारे थोड़ा थोड़ा कणक भेजी है। खैर जो भी हो कहते नहीं होंगे, कोई गुरुकार की सफेदियां ले, कोई गौशाला ले, कोई कार्यक्रम जेडे करा दे, बड़ा खर्चे होंगे आश्रम के। इं कि गुरुकार चलता, और कि चलता गुरुकार इं थोड़ी चली होंगी, गुरुकार बड़ी मुश्किल चल रही, तो कौन चलाती, संगत चलाती। बस इं के थोड़ा 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 खैर इतने तो ओकड़ा रिवाज भी नहीं तो मैं बाकी दिखा रहा। इस मौके गुरु जेडे घरे घरे पिपा लिए जा रहे हैं अपनी संगत के घर, पर सब अपनी संगत सोड़ी होंगी। चलो जो कुछ आई तिल फुल जुड़े सोड़ी होना चाहिए, क्योंकि गुरु घर की सेवा वास्ते जिहदे कन्ने
गुरु घर का जीर्णो द्वार दूआ त्रीआ निके निके काम बड़े होंगे उनके लिए करना भी चाहिए जे नहीं करके तो फिर वो इन्ना कियां सेवा करनी है संगत भी चलाती है क्योंकि संगत अगे होता पहले दियां बनी हुई ने अजा दी नहीं बनी हुई पुरानियां बनी हुई ने करवाजा कि ग्यासन कटने को सोता कटनिया तो जो भी उन्हें नवा पुराना वो गुरु घर पहुँचाना चाहिए जिहदे कन्नै गुरु घर दे विच कोई निक्का मोटा जिहड़ा भी काम चलता हो तो बड़ी अच्छी गल है बेचारे जिमीदार बंदे ने ये दाने पक्के ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ज्ञान में गुरु दे मत्था टेकी जाते हैं आपू आनी टेकी तो इयां के ऐसी संस्कार बंदे च होने चाहिए ये कन्नै क्यों होना ये कन्नै बरकत होनी घर ये कन्नै घर च सुख शांति होनी घर में इयां जीवन बड़ा जीने का मजा आता आखते ना साधु ब्राह्मण का हिस्सा जरूर करना चाहिए तो इनके नाम भी बेचारे ने सोड़ी जाते हैं भी बड़े अच्छे लगते सीधे साधे बंदे हैं सीधे साधे बंदे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ना उहे गुरु घर नहीं चलाते तो आओ उस भी जी कोई टुप्पा धड़ोपा जुड़ को सोड़ी आयो जिहदे कन्नै बड़ा गुरु घर दे होंदे ने तुसें पता त्रै आश्रम जिहड़े ने इहदे पर चलने ने वो किवें चलने ने ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो तो एक सेवी कुली साढ़े दरजीर ठाणे ने आए दे उन्हें एक ट्राली को भेजा गौ माता इतना भी भला करे हर साल भेजने एक ट्राली को भेजा साड़ी नीति गौ माता बड़ा अच्छा भगवान खागन ते घर च सुख शांति रहो एक ट्राली साढ़े सियाणी के गुरके के हिसाब न हर साल भेजते हैं वो लगते हैं कि चोरी चोरी भेजी उनका भी कंडीशन है तो इस करिए भी सुना दा इन्ना के चलते हैं आश्रम में भी तीर्थ करिए आया कि अगे ने सेवा करी उन्हें भी बड़ा मन खुश होया इन्हें भी उदय कुछ करना पाने पाना हाँ जिले कोई आ गया तो भी पूछा कौन कौन भेजी है ये बंदा भेजी बड़ा मन खुश होया चलो गवां साल भर खा गए तो गवें के अंदर आशीर्वाद निकले चलाओ उन्हें बेचारे कुछ खाना तो इस करिए हूँ ये आश्रम जो साधु ब्राह्मण कने साधु संत भी तुसें पता आंदे रोने सब कुछ पिक्चर भी होना जो इन्ना के चलना है आओ सारे हूँ आरती करी लो खड़े ही बोलो हाँ भाई रानी देवी आखा दी है परसों जेडे जग के मैले कपड़े हुए रजाइयां कपड़े वो धोने गलास दो जेडे ते जिन्हें जिन्हें सेवा परसों 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 कल हाँ परसों सत्संग हाँ कल को धोने ना अखा दे जिन जिन सेवा चाहो आइया करियो 2-3 दिन लगने ना वस्त्र पुस्तक धोंदे सेवा जेडे मतलब जग दे रखे दिन अंदर फिर दूसरी बारी जग च बरतने तो खड़े हो भगवान की याद ओम जय जगदीश Thank you.
अपने अपने गुरु महाराज, अपने कुल देव महाराज, स्थान देवता, ग्राम देवता, देवी देवता, गंगा मैया, भारत माता, गौ माता, गीता माता, माधवा महापुराण, यज्ञ नारायण भगवान, दादा रणपति महाराज, महाशक्ति चंबासासी महाराज, चार वेदों से शास्त्रों, धारा प्राणों, उपनिषदों, समस्त तीर्थों, समस्त पितरों, तुलसी शालिग्राम भगवान, हरि भक्तों, शिव भक्तों, शक्ति भक्तों, सनातन धर्म, गौ ब्राह्मण, सर्व संतों, धर्म की धर्म का शिव का जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव।
शंभु। तो सारे रोटी खाइए जाने लंगर प्रसाद